अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बताइए आप सबके पास सब आज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी एक बार कमेंट कर दें, आप सभी एक बार कमेंट कर दें बच्चे। ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है बच्चे, दिल्ली पुलिस के लिए है, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए है और साथ में ग्रुप डी के लिए, दोनों के लिए है। दिल्ली पुलिस ग्रुप डी आने वाला आपका पेपर है, उन दोनों के लिए बड़ी स्पेशल क्लास होगी बच्चे, बड़ी स्पेशल क्लास होगी। जनवरी से लेकर जुलाई तक के मैं आज आपको करा दूंगा, एक क्लास और लेकर बच्चे इसमें जुलाई से अब तक के करा दूंगा। ठीक है भाई, ये दोनों के लिए है ना, दिल्ली पुलिस और साथ में ग्रुप डी, दोनों ही अच्छे से याद करेंगे, इसे प्रश्न को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से बच्चे अपनी तैयारी करेंगे, है ना। प्रशांत हमारे साथ हैं, दिलीप हमारे साथ हैं, सागर कुमार हैं, मनोज हमारे साथ जुड़े हैं बच्चे, ऋतिक हैं, सालोनी व्लॉग हमारे साथ हैं और काजल गौतम हमारे साथ हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दोनों के लिए है स्पेशल, दिल्ली पुलिस के लिए भी और साथ में बच्चे ये ग्रुप डी के लिए भी। तो दिल्ली पुलिस वाले बच्चे हमारे साथ, और सॉरी आरआरबी ग्रुप डी वाले बच्चे, आप ब्रह्मास्त्र बैच से फ्री जुड़ सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा सर, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सिलेक्शन टेस्ट होगा बच्चे, डेली क्विज मिलेगी और साथ में मिनी मॉक टेस्ट होगा। फ्री बैच है बच्चे, ब्रह्मास्त्र बैच। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं बच्चे, आप इससे जुड़ सकते हैं। दिल्ली पुलिस वालों को लिए बताता हूँ बच्चे, दिल्ली पुलिस वालों के लिए तो इनके लिए क्या आया हुआ बच्चे, अभ्यास टेस्ट सीरीज आई हुई है, अभ्यास टेस्ट सीरीज आई हुई है बच्चे। ये आप कैसे जुड़ सकते हैं इससे, आपको सर ये भी आप एप्लीकेशन पर जाइए और आप इससे भी जुड़ सकते हैं बच्चे। आप एप्लीकेशन पर जाकर अभ्यास टेस्ट सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चे आपके लिए, है ना। एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए अभियान टेस्ट सीरीज आई हुई है, आप इससे जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। आप जाइए, डेली मिनी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, इसमें डेली क्विज होगी और फुल लेंथ आपको बच्चे टेस्ट मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात है कि ये बिल्कुल फ्री है बच्चे, इसमें कोई पैसा नहीं आपको खर्च करना। तो दिल्ली पुलिस वाले भी एप्लीकेशन पर जाकर लगा सकते हैं और साथ में बच्चे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो भी पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चे, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जरा बताइए इसका जवाब क्या होगा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को कहां आयोजित करा गया, ये आपसे पूछ रहा है बच्चे। बिम्स्टेक सम्मेलन आपसे पूछ रहा है बच्चे, बिम्स्टेक सम्मेलन आपसे पूछा जा रहा है। बताइए बिम्स्टेक सम्मेलन कहां हुआ, बिम्स्टेक सम्मेलन कहां हुआ। ठीक है भाई, बिम्स्टेक सम्मेलन आपसे पूछ रहा है सर कहां हुआ। एक मिनट रुकना बच्चे। जवाब आना चाहिए सभी का, इसका जवाब बताइए। ए आंसर दे रहे हैं सर बैंकॉक, बिल्कुल बहुत बढ़िया। छठवां आपसे पूछ रहा है सर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2026 को, नहीं बच्चे 2025 को कहाँ हुआ। राधे राधे बच्चे, अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं, राधे राधे, रूबी हमारे साथ हैं। तब आप बताओगे सर बैंकॉक में होता है बच्चे, बैंकॉक में होता है सर। कहाँ स्थित है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। आपसे पूछेगा सर कहाँ होता है, थाईलैंड में होता है बच्चे। कहाँ होता है, थाईलैंड में होता है। आपसे पूछेगा बिम्स्टेक के बारे में बच्चे, चलो अब नहीं पूछेगा, अब आपसे यही याद रखना है क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज्यादा है। तो आप बताओगे सर छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ये भी पूछ सकता है बच्चे कौन से नंबर का हुआ है, छठा हुआ है बच्चे, छठा क्या हुआ है सर, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आप बताओगे सर बैंकॉक में हुआ है। कहाँ हुआ है साहब, बैंकॉक में हुआ है। चलें आगे, आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के द्वारा कितनी नई भाषाओं को अनुवाद के लिए संसदीय भाषा में जोड़ा गया है और अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। पहले इनकी बच्चे 10 संख्या थी, अब ऐसी कितनी और संख्या जोड़ दी गई है जिनका संसद में बच्चे अनुवाद होगा। संसद में अगर कोई भी बच्चे बिल आता है, कोई भी कानून आता है तो उसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद करा जाता है। तो 4 या 6 या बच्चा आपसे पूछ रहा है 7 या 3, बताइए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। बच्चों का आंसर ए आ रहा है, बहुत बच्चों का आंसर ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। जयश्री श्याम आपको सर बिल्कुल सर, इनमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई हैं, आपको सर 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं, 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं। पहले कितनी थी 10, आपसे पूछेगा सर अब कितनी हो चुकी हैं, आपको बताना है सर अब कितनी हो चुकी हैं। आप बताओगे सर पहले 10 जोड़ी गई और पहले 10 थी, अब कितनी जोड़ दी गई हैं बच्चे, 6 जोड़ दी गई हैं। कुल भाषाएं कितनी हो चुकी हैं, 16 हो चुकी हैं बच्चे। कुल भाषा कितनी, आपको सर 16 हो चुकी हैं, 16 आपको बताना है। आपसे पूछ रहा है 31 जनवरी 2025 को 4 नए रामसर स्थलों को सूचित करा गया है बच्चे, इनमें से कौन सा नहीं है ना, मतलब 3 तो इसमें है सर। आप बताओ सर 3 तो इसमें से है, एक आपको बताना है सर इनमें से रामसर स्थलों की सूची क्या गया है, इनमें से एक नहीं है, आपको बताना है बच्चे एक नहीं है। सक्कर कोटई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का था, थरतलगल पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक का भी था बच्चे, खेचापल्ली आद्यभूमि सिक्किम आपको सर ये इसमें नहीं था बच्चे, ये इसमें नहीं था। ठीक है भाई, ये इसमें नहीं था। प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप बताओ सर इसका जवाब होगा, है ना, इसका जवाब होगा सर ये नहीं था, खेचापल्ली आद्यभूमि सिक्किम। आप बताओ सर ये इसमें वेटलैंड में शामिल नहीं हुआ, इनमें से कौन सा नहीं था। सक्कर कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, थरतलगल पक्षी अभ्यारण्य हुआ
ना शामिल एक नहीं, आपसे पूछेगा उधवा झील झारखंड बच्चे ये भी थी इसमें, ये भी थी बच्चे, है ना, ये भी इसमें शामिल थी। थरगल पक्षी अभ्यारण्य भी था, सक्कर कोटकई पक्षी अभ्यारण्य भी बच्चे इसमें शामिल था। आप बताओगे सर ये होगा, आपने सुना भी होगा सर 2 फरवरी 1971 का समय था जब आर्द्रभूमि सम्मेलन बुलाया गया बच्चे। कहाँ बुलाया जाता है सर? रामसर में बुलाया जाता है। कहाँ सब? रामसर में बुलाया जाता है, रामसर में बच्चे बुलाया गया। और आप बताओगे सर रामसर जब से हम इन्हें रामसर साइट में आप सब जानते हैं बच्चे घोषित करा जाता है, घोषित करा जाता है ना, मतलब खेचापल्ली आर्द्रभूमि, ये सिक्किम मेरे हिसाब से एक छोटा सा है तो हाथों से बच्चे ये, लेकिन ये सिक्किम में नहीं होगा बच्चे, ये सिक्किम में नहीं होगा ना, ये सिक्किम में नहीं होगा। अच्छा ये कहाँ था? मतलब खेचापल्ली आर्द्रभूमि शामिल तो हुआ था बच्चे चौथे नंबर पर, लेकिन साहब आपसे पूछ रहा सर ये कहाँ होगा, कहाँ होगा ना, मेरे हिसाब से गड़बड़ लग रहा है बच्चे दरअसल, ये था इसमें, सिक्किम भी सही लिखा हुआ। 1 मिनट रुकना बच्चे, 1 मिनट रुकना, इसका जवाब फिर बी होगा, बी है ना। ये थरतलगल्ली पक्षी अभ्यारण्य, इसका बच्चे बी वाला लगाना पड़ेगा आपको, बी, क्योंकि अगर बाग देखेंगे बच्चे ये था इसमें, 1 मिनट रुकना जरा, था ये सिक्किम वाला। सर ये छोटा सा मतलब चेंज है इसमें, चेंज, प्रश्न तो सही बनाया है, जिसने प्रश्न बनाया है आपको सर ये तमिलनाडु होगा, इसका है तमिलनाडु, है ना। आप गलती मत करना बच्चे, इसका तमिलनाडु होगा, दोबारा समझिए, मतलब इसमें पता किसमें अंतर कर रखा, देखो जरा, सक्कर कोटकई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु बिल्कुल सही है, थरथरगल पक्षी अभ्यारण्य बच्चे ये कर्नाटक ना होकर तमिलनाडु होगा, ये बात बिल्कुल सही है। खेचोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम ये भी सही है, और उधवा झील झारखंड ये भी सही है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें पता चेंज कहाँ कर रखा है, इसके राज्यों में चेंज कर रखा है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, सिक्किम या झारखंड, ये आपको चेंज कर रखा है। तो 2 फरवरी 1971 आप सब जानते हैं बच्चे, 2 फरवरी 1971 रामसर में क्या होता है बच्चे? सम्मेलन होता है, रामसर सम्मेलन होता है बच्चे, क्या होता है? रामसर सम्मेलन होता है। थोड़ा बढ़िया डीप में प्रश्न बना रखा बच्चे, डीप में प्रश्न बना रखा है। तो आर्द्रभूमि दिवस कब से मनाया जाता है बच्चे? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। प्रश्न पूछेगा चारों कहां-कहां स्थित है, ये पूछना चाह रहा है। तो सक्कर कोटकई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, थरथरगढ़ पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, खेचोपल्ली आर्द्रभूमि सिक्किम में है, उधवा झील आपको सर झारखंड में। अब क्लियर है या नहीं है? एक बार ये बताइए सर जी हम ले हो गए, कोई बात नहीं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है, ये क्लियर है आपको या नहीं है? ये बताइए, आपसे पूछेगा, बता क्या आपसे पूछा जाएगा, बताइए चर्चा में रहा सक्कर कोटकई पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपको सर तमिलनाडु में। थरथरगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। खेचापल्ली आर्द्रभूमि कहाँ है? सिक्किम में। उधवा झील कहाँ है बच्चे? आपको सर झारखंड में। ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आर्द्रभूमि दिवस कब बनाया जाता है? सब 2 फरवरी को बनाया जाता है, 2 फरवरी को बनाया जाता है। क्लियर है ना? अब क्लियर होना चाहिए प्रश्न, अब क्लियर होना चाहिए। किस भारतीय हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत, बच्चे 2025 में मिला होगा, सेवा क्षेत्र में सबसे सुरक्षा पुरस्कार जीता है बच्चे, सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जीता? आपको बताना है सर कौन सा वो बच्चे क्या होगा, आपको बताना सर हवाई अड्डा होगा, कौन सा है हवाई अड्डा होगा। बढ़िया प्रश्न है, ये भी बढ़िया प्रश्न है बच्चे, जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा बच्चे, इसका जवाब क्या होगा, जवाब आना चाहिए सभी का, इसका जवाब क्या होगा। लाइक की संख्या कम है, इससे भी बढ़ाइए बच्चे, और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। कमेंट ऑफ कैसे होंगे बच्चे, आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। रूबी देवी हमारे साथ हैं, कुमारी हमारे साथ जुड़े हैं, अभिषेक हैं, सोनिया हमारे साथ हैं बच्चे। क्या कहोगे सर? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा, बढ़िया प्रश्न है। 2024 के लिए 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद पुरस्कार बताइए 2024 किसने जीता है? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आपको बताना सर, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा के द्वारा जीता गया है बच्चे। ए इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा ना। आप सबने सुना भी 2 दिसंबर को किसका किसका एग्जाम ग्रुप डी का है भैया, आप इस पढ़ने पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ बता भी देंगे, तेरे साथ तो कोई जाएगा नहीं, अल्लाह तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, कृपया ध्यान दीजिए बच्चे, कृपया ध्यान दीजिए। भारत की तटरेखा का विस्तार 2025 में कितने प्रतिशत बढ़ा हुआ है का मापा गया है बच्चे? आप सब जानते हैं पहले कितनी थी? 7516 थी, अब कितनी हो चुकी है? आप सब जानते हैं 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। तो पहले कितनी थी आप बताओ सर? 7516 थी, अब कितनी हो चुकी है बच्चे? 11,098 किलोमीटर हो चुकी है, 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। इसमें से आप घटाएंगे, उसका प्रतिशत निकालेंगे, तो बताइए कितने प्रतिशत? आपको सर 47.6% बच्चे, 47.6%। बहुत बढ़िया, डी इसका जवाब होगा। अब 11,098, पहले कितनी थी बच्चे? 7516 आपसे पूछेगा, बताइए जल्दी से। घटी, अच्छा आपसे पूछेगा जब 9 राज्य भारत के लगते थे और चांद्र केंद्र शासित प्रदेश लगते थे, बताइए इनमें से किसकी घटी है, किसकी बढ़ी है? आपको ध्यान रखना है, देखो सबकी लंबाई बढ़ी है, सबकी लंबाई बढ़ी है, लेकिन भाई पहले 7516 से जब तो 11,098 हुई होगी जब बड़ी होगी। आपको सर बताइए घटी किसकी है बच्चे, घटी किसकी है? एक ऐसा राज्य जिसकी घटी है, तब आप बताओगे सर पुडुचेरी की घटी है। प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए वह कौन सा राज्य है जिसकी घटी है? आपको सर पुडुचेरी की घटी है। पहले मेरे हिसाब से इसकी 40 के आसपास थी, अब 42 रह गई। फिर सबसे अधिक बढ़ोतरी किसमें हुई है? तब आप बताओगे सर वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, वेस्ट बंगाल की सीमा में। आप बताओगे सर वेस्ट बंगाल की सीमा में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है बच्चे, सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है, सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। ठीक है भाई, ये क्या होती है आपको सर, सबसे अधिक बढ़ोतरी है वेस्ट बंगाल की सीमा में। फिर आपसे कब पूछेगा बच्चे, वेस्ट बंगाल की सीमा में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई है। फिर आपसे पूछा जाएगा ये बताइए सबसे अधिक किसकी है, आपको सर गोवा की, सॉरी सबसे कम गोवा की और सबसे ज्यादा किसकी है, आपको सर गुजरात की। अब इस समय गुजरात की सबसे ज्यादा, पहले भी गुजरात की सबसे ज्यादा थी, अब कितनी आप बताओगे सर, 2340 किलोमीटर है, 2340 किलोमीटर है। सर सबसे कम किसकी है, आपको सर गोवा की सबसे कम है ना, गोवा की आप बताओगे सर सबसे कम है, किसकी साहब, गोवा की सबसे कम है। गोवा की आज भी कम है, पहले भी कम थी। गुजरात की पहले भी ज्यादा थी, आज भी ज्यादा है। घटी किसकी है, पांडिचेरी की। सबसे ज्यादा किसकी बढ़ी है, वेस्ट बंगाल की। कुल कितनी बढ़ी है, 47.6% के आसपास बढ़ी है। आप निकाल लेना 11,098 में से 7516 घटा के उसका प्रतिशत निकालोगे, आंसर निकल कर आ जाएगा। भारत के पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहां करा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है। और किसके द्वारा करा गया है ये भी आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। जल्दी से बताइए, कांच का पुल समुद्र के ऊपर कहां, किसके द्वारा इसका उद्घाटन करा गया है, ये आपको बताना है बच्चे। कर दीजिए एक बार वीडियो को शेयर सभी अपने दोस्तों के पास, और लाइक की संख्या भी बढ़ा दीजिए बच्चे, लाइक की संख्या भी बढ़ा दीजिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहां करा गया है बच्चे, पहले कांच के पुल का उद्घाटन कहां करा गया है, आप बताओगे सर। इसका उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में, इसका उद्घाटन हुआ है बच्चे तमिलनाडु में। सर तमिलनाडु में, बिल्कुल साहब, पहले कांच के पुल का उद्घाटन बच्चे तमिलनाडु में हुआ है। कहां हुआ बच्चे, तमिलनाडु में। ध्यान से सुनना, वहां के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन। किसके द्वारा करा गया है, आपको सर स्टालिन के द्वारा करा गया है, स्टालिन के द्वारा। यह समुद्र के ऊपर बना हुआ कांच का पुल है बच्चे, ये समुद्र के अंदर बना हुआ कांच का पुल है। आप बताओगे सर, इसे कांच का पुल कहा जा रहा है, कांच का पुल। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहां संचालित हुआ है बच्चे, वन्य जीव बायो बैंक है। गलती मत कर देना बच्चे, क्या है साहब, वेयर हैज इंडिया इज ए फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, आपको बताना है कहां इसको सेटअप करा गया है बच्चे, कहां इसको सेटअप करा गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका नाम आपसे पूछेगा सर, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, बहुत बढ़िया पूछा जाएगा बच्चे। पहला इंपॉर्टेंट हो जाता, पहला आपको सर, पहला वन्य जीव बायो बैंक ये बच्चे राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल, आपको सर पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बच्चे इसको क्या करा गया है, स्थापित करा गया है। इसका नाम क्या है, नाम आपसे पूछेगा बच्चे, पदमजा इसका नाम है बच्चे, पदमजा इसका नाम है। क्या नाम रखा गया इसका, आप कहोगे सर पदमजा इसका नाम रखा गया। पहला बायो बैंक इंपॉर्टेंट है बच्चे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल पदमजा के नाम से इसे जाना जाता, केरल नहीं बच्चे। पहला बायो बैंक आप बताओगे सर पश्चिम बंगाल में, पहला वन्य जीव बायो बैंक आपसे पूछेगा, आप कहोगे सर पश्चिम बंगाल में पदमजा जिसका नाम रखा गया। पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कहां स्थापित करा गया, पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड इसका कहां स्थापित करा गया, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने हैं ये भी आप बताओगे सर, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने ये भी आप बताओगे। हाँ भाई, पदमजा नाम रखा गया, बहुत बढ़िया, पदमजा नाम रखा गया। तो आप बताओगे सर, पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड आपसे पूछेगा, पहला राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड आप बताओगे सर, निजामाबाद में इसको स्थापित करा गया है, निजामाबाद में। सर निजामाबाद कहां पड़ता है, आपको सर ये तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, ये भी कहां स्थित है, आपको सर तेलंगाना में। तेलंगाना में बच्चे सबसे अधिक भारत ही हल्दी का उत्पादन करता है। और गंगा सिंह रेड्डी या गंगा रेड्डी इसके क्या बने हैं, आप नाम देख लेना पूरा, गंगा रेड्डी इसके क्या बने हैं, आपको सर अध्यक्ष बने हैं। गंगा रेड्डी इसके क्या बने हैं, आपको सर अध्यक्ष बने हैं। गंगा रेड्डी इसके क्या बने हैं, आपको सर अध्यक्ष बने। ठीक है भाई, गंगा रेड्डी इसके क्या बने हैं, अध्यक्ष बने। आइए जरा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान क्या है। सबसे नंबर 1 पर कौन है सर, क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, बिल्कुल साफ शुरू में ही बताया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लास है, साथ में ग्रुप डी के लिए भी क्लास है बच्चे। दिल्ली पुलिस और बच्चे आप जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए क्लास है बच्चे, ये उन सब के दो ही मेन पेपरों के लिए क्लास है, जिनका पेपर आ रहा है उन्हीं के हिसाब से प्रश्न बने हैं। दोनों ही एक लेवल की बुक के बच्चे क्या कहते हैं पेपर है, दोनों ही एक लेवल का पेपर है। निजामाबाद में बना है, तेलंगाना में पड़ता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है बच्चे, भारत का स्थान क्या है, तेलंगाना। बच्चे पिछले का आंसर दे रहे हैं 58 बताया बच्चों ने, आपको सर 14वां स्थान है, 14वां स्थान है। गलती मत कर देना बच्चे, 14वां स्थान है, 14वां। बुर्किना फासो आप सब जानते हैं बच्चे, एक नाम आपने सुना होगा बुर्किना फासो, क्या नाम सुना होगा बच्चे, बुर्किना फासो आपने नाम सुना होगा, बुर्किना फासो। ये बच्चे प्रथम स्थान पर है, ये कैसा है बच्चे, ये प्रथम स्थान पर है, ये प्रथम स्थान पर है बुर्किना फासो। आपको सर ये कैसे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है।
चले आगे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2025 में एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है सर आतंकवाद में 14वां बताओगे, क्या बोलोगे सर 14वां स्थान बताना है, फिर से याद कर लीजिए 14वां स्थान 14वां स्थान 14वां स्थान बोल लीजिए बच्चे एक बार, आतंकवाद में भारत का 14वां स्थान। जब तक याद नहीं करोगे, जब तक कोशिश बोलने की नहीं करोगे, जब तक मुख से अपनी जुबान नहीं निकालोगे, तब तक कुछ कोशिश नहीं करोगे बोलने की, तब तक बात नहीं बनेगी। नमस्ते भाई जो भी हमारे साथ जुड़े हैं, राधिका शर्मा जुड़े हैं, वरुण सिंह हमारे साथ हैं, अभिषेक हमारे साथ हैं। वीडियो को शेयर कर दें बच्चे एक बार, किसी के पास इतने मिनट वाली वीडियो का लिंक है, अरे भैया पढ़ लो यार, इससे पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ ले, बड़े काम की बात है। एक टीचर को बड़ी हिम्मत लगती है बच्चे ने बनाने में, बड़े दिन रात एक करना पड़ता है तब जाकर, और यहाँ आकर नई नई कहानी मिले तो दिमाग ऐसा खराब हो जाता है बहुत ज्यादा। बताइए जल्दी से, आप बताओ सर 118वां स्थान है खुशहाली में, भारत का 118वां स्थान है बच्चे, 118वां स्थान है। ठीक है भाई, भारत का स्थान कौन सा है? राधे राधे बच्चे सभी को, राधे राधे जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राधे राधे, है ना। हाल ही में चर्चा में रहा 823A क्या है बच्चे, आपको बताना है। हाल ही में चर्चा रहा बच्चे 823A क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। बताइए हाल ही में चर्चा में रहा 823A क्या है, 823A क्या, याद कराने की कोशिश करूंगा बच्चे पूरा। 823A क्या आप बताओगे सर? एक पिघलने वाला ग्लेशियर है, एक आपको सर ग्लेशियर है जो लगातार पिघल रहा है बच्चे, लगातार पिघल रहा है, लगातार पिघल रहा है बच्चे, ग्लेशियर है जो लगातार पिघल रहा है। 20 क्वेश्चन के बाद एक बार फिर दोबारा कर बच्चे रिवीजन करेंगे, सबका रिवीजन करेंगे कि आपको याद होना चाहिए, बस आपके याद होना चाहिए। सर अभी स्टार्ट हुई है क्लास, थोड़ी देर हुई है बच्चे, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। आपसे मैं कह रहा हूं रिवीजन आपको कराऊंगा बार बार साथ के साथ कि आपको ये प्रश्न याद हो जाएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी बताइए, आपसे पूछेगा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में आपसे पूछ रहा है बच्चे, भारत का स्थान क्या है 2024 में? मेरे हिसाब से 2025 का आगा होगा तो आप देख लेना, बाकी 2024 में आप बताओगे सर 96वां स्थान है इसका, भारत का क्या है 96वां स्थान है बच्चे, 96वां। आप कहोगे सर कौन सा स्थान है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में? आप कहोगे सर 196वां स्थान है, 96। 102 बच्चे इसमें नहीं है, 102 इसमें नहीं है, भूखमरी में मेरे हिसाब से इसमें 102 वाला, भूखमरी में 102 वाला है। आप बताओगे सर 105 में नहीं है मेरे दोस्त, इसमें 96वां आपको बताना है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2000 आप बताओगे सर 24 में, आप बताओगे भारत का स्थान कौन सा है 96वां है, 96वां। ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट द्वारा 50 शहरों का आकलन किया गया, रहने लायक प्रथम शहर बताइए कौन सा बताया गया है? ये किसके द्वारा आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनना। ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट के द्वारा लिख के देगा कि ब्रिटिश एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं टाइम आउट, उसने 50 शहरों का क्या करा बच्चे, आकलन करा। उसने बताइए कौन से शहर को नंबर 1 पर रखा, कौन से शहर को नंबर 1 पर रखा, जल्दी बताइए। वह कौन सा शहर है जो किसके अनुसार, ब्रिटेन की कंपनी टाइम आउट के अनुसार 50 शहरों की सूची में नंबर 1 पर है बच्चे, टाइम आउट के द्वारा 50 शहरों के आकलन में नंबर 1 पर है। केप टाउन, बैंकॉक, मुंबई, न्यूयॉर्क। आंसर आना चाहिए सभी का, आंसर आना चाहिए, आंसर देने बच्चे केप टाउन, बहुत बढ़िया। इसका जवाब होगा बच्चे केप टाउन, इसका जवाब होगा बच्चे केप टाउन, बहुत बढ़िया। और अपनी जो मुंबई है ना, इसमें आप बताओ सर 49वें स्थान पर है, 49वें स्थान, मतलब बच ही गई भाई, 50 शहर रखे थे, 49वें स्थान पर अपने मुंबई को रखा गया कि किसके अनुसार, ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट के अनुसार केप टाउन नंबर 1 पर है बच्चे, केप टाउन, है ना, न्यूयॉर्क नहीं, केप टाउन नंबर 1 पर है। फिर दोबारा समझिए, ब्रिटिश कंपनी टाइम आउट के द्वारा नंबर 1 किस शहर को रखा गया है? आपको सर ए इसका जवाब होगा। एग्जाम्पल पर कोई बेस्ट, है ना, क्या कह रहा भैया, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखो जरा, चल भैया कोई बेस्ट टीचर नहीं है तो आइए जरा, G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ बच्चे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ बच्चे? G20 का पूछ रहा है, G20 का ना, G20 का आपको बताना है सर कहाँ हुआ है 19वां शिखर सम्मेलन। 19वां शिखर सम्मेलन 2024 हुआ है, 2025 में भी हो चुका बच्चे 21वां। तो आप बताओ सर 2025 में भी हो चुका है, आपको बताना है सर 2025 में भी। पहले ही आपसे 20वां पूछ रहा है बच्चे, 20वां, तो बताइए सर 20वां आपसे पूछ रहा है बच्चे, 20वां कहाँ हुआ है? गलती मत कर देना बच्चे, 20वां देखो जरा, सॉरी T20 का 19वां आपसे पूछ रहा है बच्चे, 19वां शिखर सम्मेलन, तब आप बताओगे रियो डी जनेरिया में हुआ, सब रियो डी जनेरिया ब्राजील में। फिर आपसे पूछ ले बच्चे 20वां, 19वां तो होगा, 20वां कहाँ बच्चे, 20वां भी आपसे पूछा जाएगा बच्चे, जोहान्सबर्ग में होगा, या जोहान्सबर्ग है ना, ये कहाँ होगा, जोहान्सबर्ग में। आप बताओगे सर जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? आप कहोगे सर 20वां अगर लिख के देना बच्चे, 20वां तो आप जोहान्सबर्ग बताओगे, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है बच्चे, कहाँ, ये साउथ अफ्रीका में पड़ता है बच्चे, कहाँ है? आप कहोगे सर साउथ अफ्रीका में पड़ता है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है भाई, इसका जवाब क्या होगा, साउथ अफ्रीका। भाई 20वां कब होगा, सीधी सी बात है, ये 2024 में हुआ है, ये कब हुआ है 2024 में, और आप
बताओगे सर ये कब हुआ है? 2025 में हुआ है बच्चे, 2025 में हुआ है, 2025 में। चले आगे। आइए, दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया जा रहा है बच्चे? बताया जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग होगी बच्चे, एक्सप्रेसवे सुरंग होगी ना। बताइए जरा कहाँ करा जा रहा है? सब सर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से समझाते हैं, दिल दिमाग में दोनों में छप जाता है। अरे भैया रितिका यादव कह रही हैं, रितिका यादव कह रही हैं, है ना। रितिका सर जी आप हंसते कैसे हो? ऐसे हंसते है भाई नेहा बघेल भाई हंसने के लिए कोई अलग कला लानी पड़ेगी, है? हंस कर दिखाओ सारे। एक बच्चा क्या कह रहा था अभी, है? हाँ भाई सारे हंस के दिखाओ, जल्दी बताइए। दुनिया की सबसे लंबी सुरंग कौन बनाया? ट्यानसेन एक पर्वत श्रेणी पड़ती है बच्चे, उसमें लगभग ये 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाएगा, 22 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाएगा। चीन वाले सही है जिनका आंसर सी आ रहा है। ताइवान कैसे बना रहा है भाई? चीन बना रहा है, चीन। चीन सबसे लंबी क्या बना रहा है? एक्सप्रेसवे सुरंग बना रहा है बच्चे, एक्सप्रेसवे सुरंग बना रहा है। ठीक है भाई, एक्सप्रेसवे सुरंग बना रहा है पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान से मैं पागल ढक्कन है भाई। आइए जरा बात करते हैं, चीन इसका जवाब होगा बच्चे, चीन इसका जवाब होगा, चीन इसका जवाब होगा। 22 किलोमीटर लंबी बच्चे पर्वत श्रेणी, सॉरी सुरंग बनेगी 22 किलोमीटर, लगभग में 22 किलोमीटर। एक यहाँ ट्यानसेन पर्वत श्रेणी पड़ती है बच्चे, इस ट्यानसेन पर्वत श्रेणी में आपको नजर आएगी। कहाँ नजर आएगी बच्चे? ट्यानसेन पर्वत श्रेणी, ट्यानसेन पर्वत श्रेणी, ट्यानसेन पर्वत श्रेणी। यहीं से मिला था बच्चे चाय का पौधा, इसलिए इसका नाम ट्यानसेन रखा गया बच्चे, इसलिए इसका नाम ट्यानसेन रखा गया। आओ जरा आगे। किस देश में सोने की सबसे बड़ी खदान के भंडार प्राप्त हुए हैं? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। जय श्री राम, जय श्री राम। आपको सर इसका भी नाम क्या होगा? चीन होगा बच्चे, चीन। सबसे ज्यादा किस देश में सोने के सबसे बड़ी खदान भंडार मिले हैं? चीन तो अमीर हो जाएगा। आप बताओगे सर ये भी चीन में मिले हैं। बहुत अच्छा क्लास सर जी, बहुत बढ़िया क्लास होगी, जब जुड़ोगे तभी तो बात बनेगी। 1 मिनट के लिए आए, एक उल्टा सा कमेंट करा और चले गए, क्या फायदा भाई? कुछ फायदा नहीं है। एक बार अगर आप किसी क्लास को जांचना चाहते हैं, किसी टीचर को 1-2 दिन की क्लास तो करें उसके साथ, तभी तो आपको समझ में आएगी बच्चे, तभी तो आपको समझ में आएंगी चीजें। देश की पहली डॉल्फिन जनगणना होती है, कुल कितनी डॉल्फिन गणना की गई ये आपको बताना है साहब। कुल कितनी डॉल्फिन गणना की गई? जल्दी बताइए, आपको बताना है सर कुल कितनी डॉल्फिन गणना की गई। तब आप बताओगे सर ये 6327 होना चाहिए था बच्चे, यहाँ 63 6327 इसका जवाब होगा बच्चे, 6327 इसका जवाब होना चाहिए था, 6327 ना। सबसे ज्यादा यूपी में है, ये थोड़ी सी गड़बड़ में है, बी होगा इसका जवाब बच्चे, बी। 6327 इसका जवाब होगा, 6327 है ना। तो आप बताओ सर मैक्सिमम डॉल्फिन की संख्या आपने देखा होगा बच्चे कहाँ? यूपी के अंदर। हाँ, गुरुजी लंकापति दशानन महाराज रावण की जय। अरे साहब बिल्कुल साहब, आगे चलते हैं बच्चे आगे। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 आपको बताना सर भारत की स्थिति क्या है? सर दुनिया के बेस्ट टीचर हैं भैया जी, बस आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसा भी हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, आपको बता देना है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में सर जी बढ़िया। आइए जरा इसका जवाब बताइए बच्चे, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में आपको बताना है भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 36वीं भारत की रैंक है बच्चे, 36वीं भारत की रैंक है, 36 से। डी इसका जवाब होगा, डी इसका जवाब होगा। जल्दी बताइए। इतनी इज्जत, बहुत बढ़िया, राजा हिंदुस्तानी, है ना। करंट अफेयर, हाँ बच्चे पागल नहीं होने के हो, जब आप पढ़कर जाओगे वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 36वां स्थान, 36वां स्थान, 36वां स्थान, आसान हो जाएगा बच्चे, आसान हो जाएगा याद करना, आसान हो जाएगा बच्चे याद करना। ठीक है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ क्या कराया बच्चे? कहाँ क्या? पहला वर्टिकल है बच्चे, एशिया का पहला है ऐसा बच्चे। यूरोप में तो है पुल, तो पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल का बच्चे आपको बताना है, एशिया का पहला बना है, एशिया का पहला। आपने देखा भी होगा बच्चे, बड़ा चर्चा में रहा। तो आप बताओगे सर इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है बच्चे, इसका उद्घाटन कहाँ? तमिलनाडु में करा गया। इसका उद्घाटन किसने करा है बच्चे? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है। सर आप कांच का पुल भी तो बता रहे थे, कांच का पुल, बिल्कुल साहब ये भी यहीं बना है समुद्र के ऊपर, कांच का पुल। कांच का पुल अलग है, कांच का पुल है तो यहीं बच्चे तमिलनाडु में कांच का पुल, उसका उद्घाटन वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा करा गया बच्चे, स्टालिन जी के द्वारा करा गया। दोनों प्रश्न में अलग है, कांच का पुल भी तमिलनाडु और साथ में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाए गए पहले उद्घाटन करे गए पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र का पुल। आप बताओगे सर ये भी कहां बना है? तमिलनाडु बना है। ये जरा खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष, ये पूछ लिया बच्चे प्रश्न, ये पेपर में आ चुका है। बताइए कौन बना है खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष? कौन सा देश बना है? श्रीलंका, भारत, म्यांमार या मालदीव? आप बताओगे सर इसका नया देश, है ना, कौन बना? ये बढ़िया प्रश्न है सर, बहुत अच्छे क्लास, बहुत बेहतरीन क्लास होगी, जब आप जुड़ोगे जब तो बहुत बढ़िया क्लास होगी बच्चे, बहुत बढ़िया क्लास होगी। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा बच्चे? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा?
ठीक है भाई, जल्दी से बताइए। आपको सर देखो ये अभी पूछा गया प्रश्न, खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष कौन बना है? अपना प्यारा भारत बना है बच्चे। अपने प्यारे भारत को इसकी क्या दी गई है? अध्यक्षता दी गई है। बी बच्चे जवाब होगा बी फॉर भारत, बी फॉर भारत। सी नहीं बच्चे, सी फॉर तो आप सब जानते हैं सर क्या होता है, सच्ची मुच्ची। लेकिन यहाँ सच्ची मुच्ची की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है बच्चे बी फॉर भारत। भारत इसका सही जवाब होगा भारत। खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का नया अध्यक्ष भारत बना है बच्चे। पेपर में आया है, पूछ लिया गया है, आगे भी आपसे बच्चे पूछा जाएगा, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। पीडीएफ कहाँ गई भाई? यही पीडीएफ लगाइए कैसे? 1 मिनट रुकना बच्चे, मैं पीडीएफ लगाता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाना। ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम देना बच्चे, 1 मिनट का टाइम देना। एक मिनट रुक जाना बच्चों। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो ये वाला तो मैंने आपको करा दिया। बच्चे रुक जाना बस 1 मिनट, अभी पीडीएफ लगा देता हूँ ना। हाँ चलो ये रे बच्चे, अब खेल से जुड़े हुए प्रश्न आपको कराता हूँ बच्चे, खेल से जुड़े हुए प्रश्न आपको कराता हूँ ना। 22वें एशियाई खेल 2034 की मेजबानी कौन सा देश कराएगा? बच्चे ध्यान सुनना, ये किसकी पूछी जा रही है? सर एशियाई खेल की बात चल रही है, एशियाई खेल की बात चल रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और कौन से की पूछी गई है? 22वें की पूछी गई है। 22वें एशियाई खेल 2034 की मेजबानी कौन सा देश कराएगा? कौन सा देश कराएगा? एशियाई खेल पूछी जा रही है बच्चे, एशियाई खेल पूछे जा रहे हैं। 2024 के कहाँ होंगे ये आपसे पूछा जाएगा, 2022 के कहाँ होंगे ये आपसे पूछा जाएगा। सर आप 20 क्या करो बच्चे? बच्चे रिवाइज भी करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं बच्चे, रिवीजन भी करा दूंगा। दोबारा रिवीजन कराऊं इनका? चलो करा दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है बच्चे, करा दूंगा। पहले यहाँ आते हैं बच्चे, यहाँ आते हैं, पहले जरा प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। सर इसने 2034 के पूछे हैं, 2034 के, और 22 में पूछे हैं सर, 22 में। सर पहले हमें ये तो भी तो पता होना चाहिए, अभी तो 2026 आने वाला है। 2026 के एशिया गेम कहाँ होंगे बच्चे? एशिया गेम कहाँ होंगे? तो ये नगोया जापान में होंगे बच्चे। कहाँ होंगे? नगोया जापान में होंगे 2026 के। आप बताओगे सर नगोया जापान में होंगे, नगोया जापान में 2026 के। सर ये और बता दीजिए, अभी तो 2000 कौन सा बचा हुआ है? 30 बचा हुआ है। बिल्कुल सर 2030 बचा हुआ है, क्योंकि 4-4 साल में होते हैं। तो 2030 में कहाँ होंगे सर? दोहा में होंगे। 2030 में दोहा में होंगे। तो ये बच्चे 22 में होंगे, 2000 बच्चे 34 में, 2030 में, 30 में कौन से होंगे? 21 में होंगे। और ये कौन से होंगे बच्चे? 2026 में। ये आपको सर 20 में होंगे। ये कौन से होंगे बच्चे? 20 में होंगे। कौन से होंगे? आपको सर 20 में होंगे। ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, 20 में होंगे। तो आप क्या बताओगे सर? ये पूछ क्या रहा है? 2034 के कहाँ होंगे? आपको सर रियाद में होंगे, सऊदी अरब रियाद में होंगे। दोबारा समझने की कोशिश करिए बच्चे, एशियाई गेम है। क्या है? एशियाई गेम। फिर दोबारा समझिए, 22वें एशियाई खेल 2034 रियाद में होंगे। 2030 के बच्चे आप बताओगे सर दोहा में होंगे। 2026 में नगोया में होंगे, नगोया में होंगे। 20 में होंगे बच्चे। और आप सब जानते हैं भारत ने एक तो 2000 बच्चे आप बताओगे सर 2000 में तो मेजबानी नहीं करी, एक तो 1951 में भारत ने मेजबानी करी है, एक 1982 में भारत ने मेजबानी करी है। एशियाई गेम भारत में 2 बार हुए हैं। एक बार सबसे पहले भारत में खेले गए 1951, और दूसरी बार आप बताओगे सर 1982 में। 1982 में क्लियर है या नहीं है? ये आपको बताना है सर। 2034 के रियाद में होंगे, 2034 के रियाद में होंगे। 2026 का आपसे पूछेगा, अगर पेपर में पूछेगा, नगोया जापान में होंगे बच्चे। कहाँ? नगोया कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है बच्चे, नगोया के जापान में। जापान आपको सर नगोया के अंदर होने वाले हैं। चलें आगे, आगे देखिए। आईसीसी पुरुष एकादिवसीय विश्व कप 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा बच्चे? 31 में कहाँ होंगे सर? अभी तो 2023 में हुए थे, बिल्कुल साहब। फिर हुए थे कब? आपको सर फिर हुए थे कब? 2023 में। 2023 में आपने देखा होगा सर भारत हार गया था बच्चे, भारत हार गया था। फिर सर 2023 के बाद, 2023 के बाद कहाँ होंगे? आपको सर 2023 के बाद होंगे कब? 2027 में श्रीलंका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे बच्चे। श्रीलंका नहीं,
क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, और आप कहोगे सर जिम्बाब्वे और नामीबिया में होंगे। देखना ध्यान से सुनना जरा। पहला आपसे पूछा सर 2023 के कहाँ हुए थे, 2023 के बताओ 2023 के कहाँ हुए थे। 2023 के भारत में तो खेले जा रहे थे बच्चे, भारत में बिल्कुल साफ। फिर 2027 में बच्चे, 2027 में बताओ पहले सर 2027 के कहाँ होंगे। तो 2027 के आपको बताना है सर, देखो सऊदी साउथ अफ्रीका, फिर आप कहोगे सर एक जिम्बाब्वे देश पड़ता है इसी के बराबर में, जिम्बाब्वे, और प्लस आप बताओगे सर नामीबिया पड़ता है, नामीबिया, इसमें खेले जाएंगे 2047 के 3 देशों में बच्चे आईसीसी। फिर आपसे पूछ रहा है सर जो 2031 का होगा, ए और सी भारत और बांग्लादेश में होंगे बच्चे, डी इसका जवाब होगा, डी इसका जवाब होगा ना, डी होना चाहिए, डी इसका जवाब होगा बच्चे, डी इसका जवाब होगा। 2023 में भारत में हुए थे, ऑस्ट्रेलिया उसमें जीता था, भारत हार गया था। लेकिन सब ये कौन से पूछना चाह रहा आपसे, ये पूछ रहा 2031 के, 2031 के। नहीं यही बात समझ में बच्चे, 2023 के बाद पहले 2027 में होंगे। पहले कब होंगे, 2027 में, जिसमें बच्चे प्लान चल रही है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। आपको सर खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। तो 2027 की घोषणा कर दी गई, 2031 की। ये बच्चे दोनों देशों में खेले जाएंगे, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2023 कहाँ खेले जाएंगे, खेले गए बच्चे। आपसे पूछ रहा सर 2023 के नहीं बच्चे, ये 2032 होना चाहिए था, 2032, ये 2032 होना चाहिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 होना चाहिए बच्चे, क्योंकि 4-4 साल में होंगे। 2032 से गलत लिख गया, 2032 है ना। ओलंपिक खेल आपको बताना सर 2032 के कहाँ होंगे, 2032 के कहाँ है ना। 2023 में बच्चे साउथ अफ्रीका में हुए थे ना, ऐसे कैसे हो जाएगा सर, 2023 में करा सर भारत जीतने में, साउथ अफ्रीका में, भारत 2027 में साउथ अफ्रीका। अबे नहीं मेरे दोस्त, 2023 में भारत में तो चल रही थी मेजबानी, हमें भारत में तो हारे। तो आप बताओगे सर, ये प्रश्न पूछ रहा 2032 के, ये ब्रिस्बेन में खेले जाएंगे बच्चे, ब्रिस्बेन में। और 2028 के कहाँ खेले जाएंगे, लॉस एंजलिस में। 2032 से पहले 2028 के ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे बच्चे, 2028 के आप बताओगे सर लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे, लॉस एंजलिस में खेले जाएंगे। क्लियर है ना, क्लियर होना चाहिए। प्रश्न दोबारा देखिए, ओलंपिक 2032 का मेजबानी कहाँ होगी, आपको सर ब्रिस्बेन में। आपसे पूछेगा सर 2028 के कहाँ खेले जाएंगे, 2028 के आपको कहना है सर लॉस एंजलिस अमेरिका में खेले जाएंगे। अभी पीछे हुए थे बच्चे 2024 में। नहीं यही बात समझ में आ चुकी होगी। एक बच्चा कुछ कह रहा था बच्चे पिछली बार भारत में खेले गए थे 2023 में, जिसमें आप सब जानते हैं टुल्ला खिलाड़ी कहते हैं बच्चे, हमारे क्षेत्र में तो टुल्ला बोलते हैं, है ना। क्या नाम बच्चे, जो ओपनर करता है ऑस्ट्रेलिया का, उसने धो दिए थे। क्या नाम था उसका बच्चे, खेलता नहीं वो हैदराबाद में जो खेलता, कितने रन ठोके थे उसने, है भाई। भारत सेमीफाइनल में तो, फाइनल में तो जाकर हारी थी, लगातार सबले मैच जीती थी बच्चे, सबरे मैच जीती थी, है ना। ब्रिस्बेन में होगा बच्चे 2032 के 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है भाई, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। बताइए जल्दी से क्या नाम था उस व्यक्ति का। हाँ हेड आपने देखा बच्चे, हेड बहुत बढ़िया। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 किस देश में नहीं खेला जाएगा, 3 देशों में होगा। इनमें से आपको बताना है सर कौन से देश में नहीं होगा, कौन से देश में नहीं होगा, कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका या ब्रिटेन। तो 3 ऐसे देश जो पड़ोस के होंगे। आपसे पूछना चाह रहा सर कौन से देश में नहीं होगा। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कौन से देश में नहीं खेला जाएगा, 3 देशों में खेला जाएगा बच्चे। फीफा का वर्ल्ड कप अभी आने वाला है 2026 में, आपको बताना सर कौन से देश में नहीं खेला जाएगा, कौन से देश में। सर ब्रिटेन में नहीं खेला जाएगा, इन 3 देशों में होगा। इंपॉर्टेंट तो ये है साहब कि कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में 23वां फीफा विश्व कप खेला जाएगा बच्चे 2026। ब्रिटेन में नहीं खेला जाएगा। इन तीनों देश सर एक बार क्लियर कर लें। क्या क्लियर कर लें बच्चे, बताइए जल्दी से, किसको क्लियर करूं, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, कहानी को आगे चलते हैं। 7 से 14 फरवरी 2025 में एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन के किस प्रांत में आयोजित किए गए। आपसे पूछ रहा है सर एशियाई शीतकालीन गेम, आपसे पूछ रहा है एशियाई शीतकालीन गेम, आपको बताना है। देखो गेम होते हैं ना एशिया के गेम, तो ऐसे ही होते हैं बच्चे। एशियाई शीतकालीन गेम आपको बताना है सर कहाँ हुए थे, अभी फरवरी में पीछे हुए, तब आप बताओगे सर हार्बिन, है ना। ये आपको बताना है सर हार्बिन हे लोंगजियांग में खेले गए बच्चे, है ना, लोंगजियांग में खेले गए। आपको याद करना है, सीधा से प्रश्न पूछेगा। एशियाई शीतकालीन गेम, ए इसका जवाब होगा, ए। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या था। फिर आपसे पूछ लिया सर इसका शुभंकर क्या था, यह आपको बताना है। हाँ भाई इसका शुभंकर बताइए, इसका शुभंकर क्या था 9वें का, आप बताओगे सर इसका शुभंकर क्या था। उज्ज्वला, बिन, आपको सर इनमें से क्या था, इनमें से क्या था। ऑप्शन ए और सी भी लिखे हुए बच्चे, उज्ज्वला या बिन था, एक बार देखना पड़ेगा। इसका खास इतना भी नहीं है। 19वें एशियाई, अगर कुछ ना मिला तो इनमें से कोई एक मिलेगा। आप उज्ज्वला बता देना या बिन बता देना बच्चे, बिन बता देना। आइए जरा आगे। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में भारत कुल कितने पदक जीतता है बच्चे, भारत कुल कितने पदक जीता, ये बढ़िया प्रश्न है बच्चे। 9वें एशियाई खेल जो चीन में हुए हैं, 9वें एशियाई खेल जो शीतकालीन खेल है बच्चे, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल में भारत ने कितने पदक जीते हैं। भारत का खाता नहीं खुला बच्चे, आपको सर भारत का खाता नहीं खुला, भारत केवल इसमें 0 पदक पर
रहा, भारत कुल 0 पदक पर रहा। दोबारा देखिए जरा, आपसे पूछेगा 7 से 14 फरवरी 2025 को एशियाई शीतकालीन खेलों में भारत कि कौन से स्थान कहाँ खेले गए बच्चे, ये हार्बिन चीन में खेले गए। कहाँ सब, हार्बिन चीन में खेले गए। क्लियर है ना, क्लियर है। एशिया क्वेश्चन कभी, आइए जरा आगे पूछेगा 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का शुभंकर क्या था। उज्ज्वला और बिनबिन इसके शुभंकर थे। 9वें एशियाई खेल में आपको बताना सर भारत कोई पदक नहीं जीत पाया, 0 पदक जीत पाया। फिर आपसे पूछेगा सर बताइए एशियाई खेल कौन से थे, तब आप बताओगे सर 9वें एशियाई खेल थे बच्चे, ये 9वें एशियाई खेल थे, 9वें एशियाई जो चीन में हुए। 10वें एशियाई खेल 2029 कहाँ खेले जाएंगे, ऐसे भी प्रश्न पूछा था बच्चे, बिल्कुल पूछा जाएगा। बताइए 9वें एशियाई शीतकालीन अभी तो हमने एशिया गेम की बात नहीं करी थी बच्चे, एशियाई गेम, ये एशिया गेम है बच्चे, एशियाई शीतकालीन गेम है, ध्यान सुनना। ये कौन से सब शीतकालीन, हाँ भाई देखो जरा आवाज आ चुकी होगी, अब आवाज आ चुकी होगी, देखो जरा माइक बंद हो गया। ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब बताइए जरा एक बार आवाज आ रही है अब या नहीं आ रही है। ठीक है भाई आवाज आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बताओ, जल्दी से आवाज बताइए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है। अब तो क्लियर होगी बच्चे, अब क्लियर होगी, अब क्लियर हो गया। अब बताइए 10वें एशियाई खेल में आपसे कह रहा था, ध्यान से सुनना, जब आपसे पूछा जाएगा बताइए एशियाई खेल, केवल आवाज आ रही है, अब तो आवाज आ रही होगी। केवल आपसे पूछेगा सर एशियाई खेल तो नगोया 2026 जापान में खेले जाएंगे। कहाँ खेले जाएंगे बच्चे, जापान में खेले जाएंगे, जापान में खेले जाएंगे। ठीक है भाई, आपको सर अगर आपसे पूछा जाए, पहले इसकी बात करते हैं सर, सऊदी अरब में खेले जाएंगे 10वें एशियाई खेल 2029, ये सऊदी अरब में होंगे बच्चे। कहाँ, सऊदी अरब में। शीतकालीन गेम की बात चल रही है, शीतकालीन। शुरू में मैंने यही तो बताया था, बताइए एशियाई गेम कहाँ खेले जाएंगे, वो नगोया में होंगे 2026, वो नगोया में होंगे 2026। आपको बताना है सर ये एशियाई शीतकालीन गेम है। पंकज सर ग्रुप डी में सिलेक्शन दिलवा दीजिए, 60 महीने वेतन आपकी जेब में आएगा। अरे मेरे भैया, आइए जरा आगे बात करते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य के द्वारा अधिकतम पदक जीते गए, है ना, अधिकतम पदक जीते गए। अभी आपसे पूछा जाएगा सर नई दिल्ली में खेले गए थे, ये प्रश्न आया पेपर में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ हुई है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये प्रश्न पूछ लिया गया। आप बताओ सर इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ बच्चे, है ना, नई दिल्ली में होता है बच्चे। कहाँ होता है इनका आयोजन, नई दिल्ली में होता है, नई दिल्ली में होता है। आपको बताना है सर इसका जवाब क्या होगा, किस राज्य के द्वारा अधिकतम पदक जीते गए। हरियाणा इसका जवाब होगा बच्चे, हरियाणा इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा बच्चे, हरियाणा। हरियाणा इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब। बच्चे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट ये है कि बताइए हरियाणा तो नंबर 1 पर रहा, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ खेले गए, ये आपको याद करना बच्चे, नई दिल्ली में। नंबर 1 इस पर हरियाणा रहता है, हरियाणा रहता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए जल्दी से, इसका शुभंकर क्या था बच्चे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था, गलती मत कर देना बच्चे, शुभंकर क्या था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जा सकता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो उज्ज्वला आप बताएंगे सर, उज्ज्वला आप बताएंगे, उज्ज्वला आप बताएंगे। वो उज्ज्वला बिन किसका था सर, हमने देखा था एशियाई गेम का, एशियाई गेम का। बताइए जल्दी से आपको सर, एशियाई गेम का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आपको बताना है सर, वर्तमान में पता नहीं पर भविष्य में क्या पूछा जा रहा है ना, पूछ रहा है। अरे कोई बात नहीं, आप पहला यहाँ तो ध्यान दीजिए, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए। इसकी पीडीएफ बच्चे @स्टैटिक जीके बाई पंकज सर आप कैपिटल में लिखेंगे, आपको मिल जाएगी बच्चे, आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको मिल जाएगी। श्वेता हमारे साथ जुड़ी आइए जरा। 38वें राष्ट्रीय खेलों 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 के बीच किस राज्य में संपन्न हुए। ध्यान सुनना, ये 38वें राष्ट्रीय खेल है बच्चे। और आपसे पूछा जाएगा बच्चे 39वें कहाँ खेले जाएंगे, ये भी पूछा जा सकता है। 37वें कहाँ खेले गए, 37वें कहाँ खेले गए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में प्रश्न पूछा गया है, आगे भी प्रश्न पूछेगा। तो आप बताओगे सर 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ खेले गए, ये उत्तराखंड में खेले गए बच्चे। 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में। आगे आपसे पूछेगा सर 39वें कहाँ होने वाले, मेघालय में।
ना। आपसे पूछेगा सर 39 में कहाँ होंगे, आपको सर मेघालय में। 39 में पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे, मेघालय में। गोवा, गोवा वाला आपसे पूछेगा तब आप बताओगे सर यहाँ 37 में हुए थे बच्चे, यहाँ 37 में हुए थे, यहाँ 37 में। 39 में कहाँ हुए, मेघालय में। और उत्तराखंड में कौन से होते हैं बच्चे, 38वें नंबर के होते हैं, 38वें नंबर के होते हैं, 38वें नंबर के होते हैं। ठीक है भाई, उत्तराखंड में कौन से होते हैं, 38वें नंबर के। आइए जरा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या था, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हुए हैं यूके के अंदर, जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए, सारे प्रश्न मिल जाएंगे यूके के अंदर। आप बताओगे सर इसका शुभंकर क्या था, तो आप बताओगे सर मोनल इसका स्वागत था बच्चे, मोनल या मोनला या मोनल इसका क्या था बच्चे, स्वागत क्या था बच्चे, शुभंकर था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप बताओगे सर इसका शुभंकर क्या था, इसका शुभंकर क्या था। ठीक है भाई, इसका शुभंकर आपको बताना है सर, इसका शुभंकर क्या था। आइए जरा आगे चलते हैं 38वें एशियाई खेलों में। आइए जरा आगे, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या था, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। संकल्प से देश तक, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से घर तक। बताइए जरा इसका जवाब क्या होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल पूछे जाएंगे, 39 में आपसे पूछेगा मेघालय में खेले जाएंगे, 38 में कहाँ खेले गए, उत्तराखंड में खेले गए। आप सब जानते हैं, बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा बच्चे संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। ठीक है भाई, इसका जवाब आप क्या दोगे सर, इसका जवाब होगा संकल्प से शिखर तक, बी इसका जवाब देना बच्चे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य, शुभंकर नहीं, शुभंकर तो क्या था, मोनल, मोनल था बच्चे, शुभंकर। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, 38वें से आपसे पूछे जा रहे हैं बच्चे। पैरा गेम्स तो कहां हुए थे, उज्ज्वल है ना, पैरा गेम्स हुए थे नई दिल्ली में। पैरा गेम कहां हुए, नई दिल्ली में, हरियाणा नंबर 1 पर रहा। उज्ज्वला इसका बच्चे था, शुभंकर ये कहाँ होते हैं, उत्तराखंड में। 39 में होंगे मेघालय में, 37 में होंगे गोवा में। आइए जरा 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोनल था, 38वें राष्ट्रीय खेल संकल्प से शिखर तक। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या थी बच्चे, थीम अलग है, थीम अलग पूछेगा, आदर्श वाक्य आपसे अलग पूछेगा। बताइए इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम क्या थी, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसकी थीम क्या थी, तब क्या बताओगे, इसकी थीम थी ग्रीन गेम्स, है ना। इसकी थीम क्या थी, ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी बच्चे, ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी, ग्रीन गेम्स इसकी थीम थी। खेलों की मसाल 38वें नेशनल गेम्स को क्या नाम दिया गया बच्चे, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है। खेलों की मसाल जलाई गई राष्ट्रीय खेलों की, तो बताइए इस मसाल को क्या नाम से पुकारा गया बच्चे, इस मसाल को क्या नाम दिया गया। जवाब आना है सभी का, महारथी, रुद्रा, विराट या तेजस्वनी। आपको सर इसका नाम रखा गया, तेजस्वनी इसका नाम रखा गया बच्चे, तेजस्वनी इसका नाम रखा गया। ए इसका जवाब होगा, तेजस्वनी इसका नाम होगा बच्चे, तेजस्वनी इसका नाम होगा। बढ़िया प्रश्न है ये वाला। खेलो इंडिया के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि 2025 में उत्तराखंड में खेले गए, उत्तराखंड में खेले गए। आओ, सबसे अधिक पदक किसके द्वारा जीते गए, ये प्रश्न और बढ़िया है सर। सबसे अधिक पदक किसके द्वारा जीते गए बच्चे, सबसे अधिक पदक किसके द्वारा जीते गए, बहुत बढ़िया, ये आपको बताना है सर। थोड़ा सा और डीप में पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ राष्ट्रीय खेलों से प्रश्न आएंगे। तो सबसे ज्यादा पदक बच्चे सर्विसेज ने जीते थे, सर्विसेज ने जीते थे ना, जो भारतीय सर्विसेज टीम खेलती है उसके द्वारा जीते गए। 20 का जवाब। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा बच्चे, अब देखो ध्यान समझना, खेलो इंडिया विंटर गेम्स होंगे, आप बताओगे सर इनका जवाब कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेले जाएंगे बच्चे। ए एंड बी इसका जवाब होगा। ये विंटर गेम्स है बच्चे, विंटर गेम्स मेरे हिसाब से ये हो चुके हैं बच्चे, ये हो चुके हैं। आप बताओगे सर 2025 के खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये आपको बताना है सर कहाँ होने हैं, ये बच्चे हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो चुके होंगे। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक किसके द्वारा जीते गए, ये आपको बताना, मैंने कहा ना ये हो चुके हैं बच्चे, हो चुके हैं ना। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में भी आप बताओगे सर सर्विसेज के द्वारा सबसे ज्यादा पदक जीते गए, ये भी सर्विसेज के द्वारा ही सबसे ज्यादा पदक जीते गए, दोनों में ही सर्विसेज ने जीते हैं। खेलो इंडिया चाहे विंटर गेम्स 2025 हो और चाहे बच्चे आपसे बताना है चाहे वो बच्चे कैसे हो, खेलो इंडिया सादा सिंपल गेम हो, आप बताओगे सर खोजो नहीं बच्चे, खो खो विश्व कप होगा, खो खो विश्व कप आपको बताना है सर, खोजो नहीं होगा, यहाँ क्या लिखा होगा बच्चे, खो खो। तो खो खो विश्व कप प्रथम 2026 पहला हुआ था बच्चे, प्रथम 2026 में होता है बच्चे, भारत में 26 में आयोजित हुआ। मेल और फीमेल की कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, चाहे भारत को हो चाहे बच्चे खो खो। भाई पहला तो प्रश्न ये आएगा कि खो खो विश्व कप कितनी बार खेला गया, अभी तक पहली बार खेला गया बच्चे, कहाँ खेला गया है, आपको सर नई दिल्ली में खेला गया, नई दिल्ली में ना, 2026 दिल्ली में खेला गया। आपको बताना है सर इसमें कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, ए इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा ना क्या, सर्विसेज बच्चे टीम है, क्या याद रखना बच्चे, सर्विसेज बच्चे भारतीय सेना नहीं है, उसकी टीम खेलती है सर्विसेज की। आप बताओगे सर 20-19 टीमों भाग लेते हैं, 20 मेल की टीम थी, ध्यान से सुनना, चाहे मेल है बच्चे, चाहे इसमें मेल है खो खो में, और चाहे बच्चे क्या है फीमेल है ना, चाहे इसमें क्या है आपको सर फीमेल है, मेल फीमेल। देखो मेल में भी भारत ही जीता है, मेल में भी भारत जीता है, और फीमेल में भी कौन जीता आपको सर, भारत जीता है, मेल में भी भारत और मेल में भारत और फीमेल में भी भारत जीता है। ध्यान से सुनना, हराया किसको है आपको सर, नेपाल को
हराया है, नेपाल को हराया, यहाँ भी किसको हराया है आपको सर, नेपाल को हराया है, यहाँ भी किसको हराया है, नेपाल को हराया। दोनों में बात समझ में आई है नहीं आई है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में किसको हराया गया है बच्चे, नेपाल को हराया गया है। जीत किसने हासिल कर लिया, अपने प्यारे भारत ने। पहला खो खो विश्व कप खेला गया, कहाँ खेला गया आपको सर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। चले आगे, वंदना कटारिया ने हाल ही में संन्यास लिया है, किस खेल से जुड़ी है बच्चे, वंदना कटारिया। बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, वंदना कटारिया आपको बताना है किस खेल से जुड़ी है बच्चे, वंदना कटारिया। जवाब आना चाहिए, वंदना कटारिया किस खेल से जुड़ी है बच्चे, वंदना कटारिया। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए बच्चे, वंदना कटारिया किस खेल से जुड़ी है, वंदना कटारिया। आप बताओगे सर चर्चा में रही तो हॉकी से जुड़ी है, इन्होंने संन्यास लिया है बच्चे, हॉकी से जुड़ी है। आइए जरा, विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी 2025 आपको बताना है सर कौन बनी है, सर्पिटोको के द्वारा, मतलब एक संस्था उसके द्वारा सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है 2025 में। तो आप बताओगे सर ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, कौन सा हो ना, आप बताओगे फुटबॉलर खिलाड़ी हैं, है ना। आप बताओगे सर किसके द्वारा, ये छोड़ देना चाहे, विश्व में सबसे अधिक अभी इसी समय 2025 में कमाई करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं बच्चे, जिनका नाम क्या है, CR7 के नाम से भी जानते हैं। इनका नाम क्या है बच्चे, CR7 इनका नाम है, CR7 है ना, इनकी जर्सी का नंबर है CR7, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7। आप बताओगे सर CR7। आइए जरा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। कहाँ की है पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, आपको बताना है। क्रिस्टलिकोवेंटो है ना, इसका नाम होगा बच्चे, क्या नाम होगा इनका, इसे को यहाँ से काट देना, इसका नाम है क्रिस्टलिकोवेंटो। इनका नाम क्या है आप बताओगे सर, क्रिस्टलिकोवेंटो है, जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्या बनी है बच्चे, अध्यक्ष बनी है, अध्यक्ष बनी है। कहाँ की रहने वाली है पूछ सकता आपसे, और पूछा भी गया है, तब आप कहेंगे सर क्रिस्टलिकोवेंटो। आपको बताना है सर कहाँ की है, जिम्बाब्वे की। ये कहाँ की है बच्चे, जिम्बाब्वे की है। कहाँ की है बच्चे, आपको सर जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं, ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। कहाँ की साहब, जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। आइए जरा, सोहली अख्तर जिन पर आईसीसी के द्वारा 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया, सोहली अख्तर से आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपको बताना है सर आईसीसी के द्वारा 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया गया है ना, प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपको बताना है सर किस देश की खिलाड़ी है, तब आपको सर ये बांग्लादेश की खिलाड़ी है, बांग्लादेश की खिलाड़ी है बच्चे। कहाँ की है, बांग्लादेश की खिलाड़ी है। बढ़िया प्रश्न है ये भी, आपको सर ये बांग्लादेश की खिलाड़ी है ना। अरे क्या आंसर देना बच्चे, बताओ जल्दी से क्या पूछ रहे हो। जिम्बाब्वे, बहुत बढ़िया, जिम्बाब्वे की, बढ़िया प्रश्न था ये वाला भी। चलो आगे आगे चलते हैं। टेस्ट श्रृंखला में सबसे अधिक 11 बार प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता है बच्चे, 11 बार किसने बच्चे सबसे अधिक बार, आपको बताना है। आपको बताना सर ये जो आर अश्विन है ना बच्चे, आर अश्विन, ये 11 बार सबसे अधिक आप बताओ सर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता है, मतलब जो टेस्ट पूरे मैचों के अंदर। जी सर उत्तराखंड से ही, अच्छा उत्तराखंड से ही, आप बहुत बढ़िया। आइए जरा आगे चलते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रतिष्ठित मानद उपाधि से नवाजा गया है, आप सब जानते हैं। इनमें से एक ऐसे खिलाड़ी होंगे जो बच्चे आपको बताना है मेलबर्न क्रिकेट क्लब से सम्मानित करे गए होंगे, तब आप बताओगे सर वो अपने प्यारे सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें सबसे कम उम्र में भारत रत्न दिया गया 2014 में। पहले एकमात्र खिलाड़ी आप बताओगे सर जो भारत रत्न से नवाजे गए हैं वो है सचिन तेंदुलकर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब, इनको बच्चे उपाधि दी गई है, प्रतिष्ठित मानव उपाधि है ना, मानद उपाधि ने दी गई है। आपको बताना है सर, आपको बताना है सचिन तेंदुलकर जी को। सचिन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जरा, सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं बच्चे, सबसे तेज 14,000 रन खिलाड़ी करने वाले, 14,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से, शुभमन गिल बने हैं, रोहित शर्मा बने हैं, या विराट कोहली। आप सब जानते हैं बच्चे विराट कोहली बने होंगे बच्चे। कौन बने होंगे, विराट कोहली। सबसे तेज 14,000 रन पूरे करने वाले आपको बताना सर विराट कोहली बने हैं। और किसमें बच्चे, वनडे में, है ना। आदिल सुमारीवाला के स्थान पर किसे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। बताइए जरा, इनसे पहले कौन थे, आदिल सुमारीवाला थे। आपको बताना है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है, नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। ठीक है भाई, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है भाई, हाँ आंसर आ रहा है बी, सी नहीं होगा बच्चे, बहादुर सिंह सागू होंगे बच्चे। बहादुर सिंह सागू आपसे पूछेगा कि बताइए बहादुर सिंह सागू को किसका अध्यक्ष बनाया गया है, तो आप बताओगे एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया है बच्चे, नया अध्यक्ष बनाया गया है, नया अध्यक्ष बनाया गया है। बी इसका जवाब होगा बच्चे, बी। बढ़िया प्रश्न ये भी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भारत ने किसको हराकर जीता, टेस्ट चैंपियनशिप नहीं है बच्चे, आईसीसी चैंपियनशिप है। आपने देखा होगा भारत इसे जीतता है। आपको बताना सर किसको हराया था, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भारत ने किसको हराकर
कर जीता है? जल्दी बताइए, किसको हराकर जीता है बच्चे, किसको हराकर जीता है? जीता था भारत ने या नहीं जीता था? आपको क्वेश्चन बिल्कुल जीता था, बिल्कुल जीता था। लाइक कर दीजिए जिसने अभी लाइक नहीं करा है, जिसने अभी लाइक नहीं करा है। जल्दी बताइए, आपको क्वेश्चन न्यूजीलैंड को हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था बच्चे। किसको? आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अरे पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तान को कैसे बच्चे? आपको क्वेश्चन ये न्यूजीलैंड को हराया था बच्चे, न्यूजीलैंड को। पाकिस्तान को पता है किस में हराया था? एशिया कप में। न्यूजीलैंड पाकिस्तान को किस में हराया था? आप बताओ सर। एशिया कप में हराया था, एशिया कप में हराया था। किस में हराया था बच्चे? एशिया कप में, है ना, एशिया कप में हराया था। साउथ अफ्रीका आप सब जानते हैं। देखो यहाँ चैंपियन, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी लिख रहा है। अगर यहाँ टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी होती ना, टेस्ट ऐसे लिखा होता, टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी, चैंपियन है ना, चैंपियनशिप है ना, चैंपियंस ट्रॉफी लिख लेना, चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे। तो आप बताओ सर, जब टेस्ट की पूछ लेता आपसे तब आप तब बताते बच्चे साउथ अफ्रीका ने जीती है। किसने? साउथ अफ्रीका ने। ये केवल टेस्ट चैंपियनशिप नहीं पूछ रहा आपसे, ये आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी आपको बताना है सर। ऐसे एशिया कप में हाँ बच्चे पाकिस्तान को हराया था, पाकिस्तान को। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है ये आपको बताना है। आ गया सर, हम खाना खा के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए किसने जीता है, आपको बताना है सर किसने जीता है, आपको बताना सर। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब बताइए किसके द्वारा जीता गया है। तब आप बताओगे सर विदर्भ की एक टीम है बच्चे, विदर्भ, महाराष्ट्र के एक क्षेत्र पड़ता है विदर्भ, उसको आपको बताना है सर उसके द्वारा से जीता गया है, इसके द्वारा से जीता गया। प्रश्न पूछ सकता है इसके कप्तान कौन थे? इसके कप्तान थे बच्चे अक्षय वाडकर। अक्षय वाडकर इसके क्या थे? कप्तान थे। आप कहोगे सर अक्षय वाडकर इसके क्या थे? कप्तान थे। ये बढ़िया प्रश्न है। आप कहोगे सर अक्षय वाडकर इसके क्या थे? कप्तान थे। अक्षय वाडकर इसके क्या थे बच्चे? कप्तान थे। चले आगे, आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग CKT है ना, क्रिकेट का 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? खिताब लिखा होगा बच्चे, बिताब नहीं है ये। आपको सर खिताब लिखा होगा, खिताब बताइए किसके द्वारा जीता गया खिताब। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दोबारा समझिए। अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग, इंटरनेशनल बच्चे बड़े बड़े खेलते हैं इसमें। अंतरराष्ट्रीय मास्टर लीग्स आप बताओगे सर इंडिया मास्टर्स के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा बच्चे? इंडियन मास्टर के द्वारा। सचिन तेंदुलकर इसके कप्तान थे। नहीं, ये बात समझ में, जो रिटायर हो चुके हैं ना वो खेलते हैं इसे। तो आप बताओगे सर सचिन तेंदुलकर इसके क्या थे? कप्तान थे। सचिन इसके क्या थे बच्चे? कप्तान थे। तो अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स लीग क्रिकेट 2025 का खिताब इंडिया मास्टर्स के द्वारा जीता गया है। 20 का जवाब होगा। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप कहाँ खेला गया और आपको बताना सर किसके द्वारा। जल्दी करिए बच्चे, इसका जवाब बताइए। महिला अंडर 19 T20 आपसे पूछ रहा है सर किसके द्वारा इसे जीता गया और कहां खेला गया, ये आपसे पूछना चाह रहा है। अंडर 19 आपको बताना सर, अंडर 19 महिला अंडर 19 T20 सर, अंडर 19 T20 हाँ साहब बिल्कुल। आप बताओगे सर मलेशिया में खेला गया और विजय कौन रहता है बच्चे? भारत रहता है बच्चे, भारत विजय रहता है। कौन रहता है सर? भारत विजय रहता है। आपसे पूछ लेता महिलाओं का विश्व कप T20 का बच्चे महिलाओं का 50-50 ओवर का ODI वर्ल्ड कप भारत में खेला गया, भारत विजय रहा था बच्चे, भारत विजय रहा। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हराकर। महिलाओं ने पहला वर्ल्ड कप जीता था। ये T20 अंडर 19 का वर्ल्ड कप है बच्चे। ये T20 मलेशिया में खेला गया, भारत विजय रहा बच्चे। साउथ अफ्रीका को भी हराया था इसमें, साउथ अफ्रीका को, है ना। महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब भारत ने किसको हराकर जीता? अभी तो मैं आपको बता रहा था किसको हराकर जीता। पहला प्रश्न तो ये है, ये पूछा जाएगा कि महिला अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब बताइए भारत ने किसको हराकर जीता है। पहले बताइए किसने जीता है, तो आप बताओगे सर पहले तो ये मलेशिया में हुआ, ठीक है साहब। किसने जीता है आप बताओगे सर? भारत ने जीता है। किसको हराकर जीता है? अफ्रीका को हराकर, साउथ अफ्रीका को बच्चे, साउथ अफ्रीका को। अगर आपसे पूछ लेता कि भारत ने बच्चे, जब मैंने बताया कि T20 वर्ल्ड कप भारत जीता बच्चे, भारत T20 वर्ल्ड कप भारत जीता था। भारत ने भी तो बच्चे 2024 में साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था, साउथ अफ्रीका को हराकर जीता था बच्चे, साउथ अफ्रीका को हरा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? ये भी क्रिकेट से जुड़ी है बच्चे, ये भी क्रिकेट से जुड़ी है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता बच्चे? किसने जीता? जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है। आंसर दीजिए, आंसर बताओ। मुंबई, बहुत बढ़िया, मुंबई इसका जवाब होगा बच्चे, बी, मुंबई इसका जवाब होगा, मुंबई इसका जवाब होगा। ये जरा टाटा महिला प्रीमियर लीग 2025 है ना, आपसे पूछ रहा है सर टाटा महिला, आपको बताना है सर लीग 2025 WPL नहीं खेला जाता बच्चे, जैसे IPL खेला जाता है ऐसे ही बच्चे ये खेला जाता है वर्ल्ड प्रीमियम लीग है ना, सॉरी वोमेन प्रीमियम लीग। आप बताओगे सर ये मुंबई ने जीता है, किसको हराकर? आप बताओगे सर इसमें उप विजेता कौन रहा बच्चे? उप विजेता रहा दिल्ली। आप बताओगे सर इसमें क्या रहता है? उप विजेता दिल्ली रहता है बच्चे। उप विजेता कौन रहता है? दिल्ली रहता है, दिल्ली रहता है। उप विजेता कौन रहता है? दिल्ली रहता है, ठीक है भाई, दिल्ली रहता है। BCCI के द्वारा CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का खिताब
किसने जीता, मतलब बीसीसीआई के द्वारा एक सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। तो आपको बताना है सर ये अवार्ड किसको दिया गया, ये अवार्ड किसको दिया गया, ये बात आपको समझ लेनी है सीधा सीधा कि बताइए बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है, किसको दिया गया है। बढ़िया प्रश्न है। तो आपको सर ये भी सचिन तेंदुलकर है, जिन्हें बच्चे क्या मिला है, सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई के द्वारा सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। आपको सर इसका जवाब बी हो जाएगा, इसका जवाब बच्चे बी हो जाएगा। आईसीसी के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की जेरी सोबर्स ट्रॉफी किसे प्राप्त करी गई बच्चे 2025 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आईसीसी के द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की जेरी सोबर्स ट्रॉफी, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है बच्चे। जेरी सोबर्स ट्रॉफी किसको मिली है ना, ट्रॉफी किसको मिली है, जल्दी से आपको बताना है सर। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की आपको बताना है ये ट्रॉफी किसको मिली है, किसको मिली है। ये अलग अलग मिलती है बच्चे, अलग अलग मिलती है ना, ऑप्शन में नहीं है, इसमें ऑप्शन में नहीं है ना। अब ये प्रश्न में थोड़ा गड़बड़ में है बच्चे, क्योंकि T20 अलग मिलती है। पूछने किसकी चाह रहा है बच्चे, T20 की पूछता तो हर्षदीप को मिली है, अगर ओडीआई की पूछता तो जसप्रीत बुमराह को मिली है बच्चे, जसप्रीत बुमराह को मिली है। महिला तो नहीं लिखा इसमें। आईसीसी के द्वारा वर्ष के सबसे क्रिकेटर की जेरी सोबर्स ट्रॉफी, चलो एक बार देखना पड़ेगा बच्चे, महिला लिखा होता तब नाम चेंज आता है ना, महिला लिखा होता। एशियाई क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, जल्दी से बताइए। इनके हाथ से बच्चे आपने देखा होगा एशिया कप नहीं लिया था बच्चे, एशिया कप हमारी भारतीय टीम के द्वारा नहीं लिया गया था, नहीं लिया गया था। जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, नहीं पता सर जी, है ना। वो उसमें थोड़ा सा आता है T20 पूछता, या उसमें बच्चे ओडीआई पूछता, महिलाओं का पूछता, टेस्ट का पूछता, उसमें से कुछ नहीं पूछा, बट डायरेक्ट टेस्ट से पूछ रहा है आपसे बच्चे। आंसर तो हमने दे दिया, कोई बात नहीं बच्चे। नेहा बघेल प्रश्न का जवाब दीजिए। एशिया क्रिकेट विश्व कप ACC का नया अध्यक्ष कौन बना है सर, नकवी बने हैं, बिल्कुल सर नकवी बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है बच्चे, जय शाह का, क्योंकि जय शाह आईसीसी के क्या बन चुके हैं, अध्यक्ष बन चुके हैं। मोहसिन नकवी कहाँ का था, आपको सर पाकिस्तान का, इसलिए भारतीय टीम के द्वारा एशिया कप मोहसिन नकवी के हाथ से नहीं लिया गया, नहीं लिया गया। आपने देखा भी होगा, सबने सुना होगा सर इनके बारे में। मोहसिन नकवी इसका जवाब होगा बच्चे। मोहसिन नकवी कहाँ का है आप बताओगे सर, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं बच्चे, पाकिस्तान के। चले आगे, आगे देखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब जैनिक सिनर ने किसको हराकर जीता है। पहला तो ये क्लियर हो जाता है सर, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है सब, जैनिक सिनर ने जीता है। किसने, जैनिक सिनर ने। किसको हराकर जीता है, यह आपसे पूछना चाह रहा है बच्चे, किसको हराकर जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप बताओगे सर, एल्मचांद जेवरेल को हराकर जीता है, जेवरे को हराकर जीता है बच्चे, एल जेवर। आप बताओगे सर, जेवरे को हराकर जीता है, ए इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता है साहब, जैनिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है। ये बात आपको जरूर याद करनी है, ये बात आपको जरूर याद करनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का खिताब महिलाओं का किसने जीता है, आपको बताना है सर। महिलाओं का खिताब किसने जीता है, मेडिसन कीज ने जीता है बच्चे, मेडिसन कीज ने जीता है, ये आपको याद रखना है। देखो पुरुष वाला याद रखोगे तो जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। और महिला वाला पूछा गया तो आपसे बताना है सर, मेडिसन कीज ने। और पता है इसने किसको हराया है, इन्होंने हराया बच्चे आर्यन सबलेंका को हराया है, सावलेंका को हराया। ये उपविजेता हैं, ये विजेता है, ये उपविजेता है, ये विनर है। आप बताओगे सर ये उपविजेता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। फिर देखिए दोबारा आपसे पूछेगा जैनिक सिनर का ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ये जीता है किसने, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिलाओं का खिताब ये आर्यन सावलेंका को हराकर मेडिसन कीज ने जीता है, मेडिसन कीज ने जीता है। ये जरा, और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है, देश के अंदर होता है बच्चे, केवल राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग आपसे पूछ रहा है 2024-25 किसने जीता है, हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। जल्दी बताइए, आपको बताना सर किसने जीता है। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का खिताब, तब आप बताइए हरियाणा बताओगे, तब आप हरियाणा बताओगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2025 के पुरस्कारों के खिताब में 2023-24 के लिए सबसे पुरुष खिलाड़ी के लिए खिताब किसको दिया गया है बच्चे, किसको दिया गया है। बढ़िया प्रश्न है ये भी, तब आप बताओगे सर 2023-24 के लिए 2025 में, है ना बच्चे, हॉकी का बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड किसको मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है बच्चे, हरमनप्रीत सिंह को। दोबारा देखिए जरा, इधर आइए पीछे, ये बच्चे राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है, हरियाणा ने जीती है। आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 2025 के पुरस्कारों का खिताब 2023-24 के लिए आपको बताना हरमनप्रीत सिंह को दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को। संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉकी से जुड़ी है और बार बार पूछा जाता है बच्चे, बार बार पूछा जाता है। जल्दी बताइए, आपको सर पश्चिम बंगाल ने जीता है, किसने, पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी। हिमाचल प्रदेश को हराकर, आप बताओगे सर, हिमाचल प्रदेश को हराकर जीता है, हिमाचल प्रदेश को हराकर। आप बताओगे सर
इसे जीता है हिमाचल प्रदेश को हराकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को हराकर। 2034 का फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा बच्चे? 2034 का। अभी तो बच्चे 2000 किसका होना है? 28 वाला। आपको सर 2034 का कहाँ होगा? 22 में हुआ था, 2026 में होना है ना भाई। 34 का होगा, बिल्कुल सब 34 में होगा। आपको बताना है सर कहाँ होगा 2034 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजन होगा बच्चे? आपको बताना है कहाँ आयोजन होगा ना। गुरुजी पहले युद्ध के राजा महाराजा ना, तब आप बताओगे सर ये कहाँ होगा, ये आपको बताना है सर सऊदी अरब में होगा। सऊदी अरब में होगा ना। 2034 की घोषणा हो चुकी है बच्चे, 2034 की घोषणा हो चुकी है। 2026 में कहाँ होगा? 2026 में ये फीफा वाली बात चल रही है बच्चे, फीफा की बात चल रही है, तो मैक्सिको में होगा बच्चे 2026। मैक्सिको, यूएसए, कनाडा लिखवाया नहीं था 2026 का, क्योंकि 2026 का होगा, पहला होगा बच्चे 2026 का। 2026 का एक तो मैक्सिको में होगा बच्चे, 2026 का मैक्सिको में होगा ना। कहाँ होगा सर? मैक्सिको में होगा। फिर कहाँ होगा सर? कनाडा में होगा। कनाडा, तीन देश हैं कनाडा, और एक होगा बच्चे यूएसए में। ये 3 देशों में तो होने वाला है बच्चे ये वर्ल्ड कप। आप बताओगे सर 2026 में। 2026 में आगे चले, और ये मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन जो लिखे हैं ना बच्चे, इन तीनों के बारे में और लिख लेना। इनमें होगा 2030 में। 2030 में ये वैसे नहीं लिखा गया, ऑप्शन में भी बच्चे प्रश्न है, ऑप्शन में भी प्रश्न है। दोबारा समझिए मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि 2034 का फीफा विश्व कप कहां खेला जाएगा? 2034 का आप बताओ सर 2034 का कहां खेला जाएगा? आप कहोगे सर सऊदी अरब में खेला जाएगा। 2026 का मैक्सिको, कनाडा, यूएसए में, और 2030 का मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। 2030 का मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में। चलें आगे बढ़ाते हैं। टाटा स्टील मास्टर शतरंज चैंपियनशिप 2026 और 25 का खिताब किसने जीता? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। ये बच्चे किससे जुड़ा हुआ है? शतरंज से जुड़ा है। तो टाटा का नाम लिखा मिलेगा आपको कि टाटा मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंद ने, डी गुकेश ने, एलिमा नाहिर ने, या इनमें से कोई नहीं बच्चे, या इनमें से कोई नहीं। बताना है जरा इसका जवाब क्या होगा बच्चे, इसका जवाब क्या होगा? जवाब दीजिए बच्चे, किसने जीता है? किसने जीता है? हाँ भाई जल्दी बताइए। तो टाटा मास्टर्स किसने जीता है ये आपको बताना है सर। टाटा मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? टाटा मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ना बच्चे। डी गुकेश किसको लगाएंगे? डी गुकेश तो हार गए थे इसमें। आप बताओगे सर आर प्रज्ञानंद ने जीता है। आर प्रज्ञानंद ने जीता। टाटा वाला याद रखना बच्चे, टाटा वाला, और टाटा के नमक में आनंद आता है, ऐसे प्रज्ञान है ना, प्रज्ञानंद। आप बताओगे सर ये सेकंड नंबर पर रहे थे डी गुकेश, ये सेकंड नंबर पर रहे बच्चे, ये सेकंड नंबर पर है डी गुकेश। डी गुकेश आइए जरा, डी गुकेश किसको हराकर सबसे युवा विश्व चैंपियनशिप का खिताब बने थे बच्चे? ये वो प्रश्न नहीं है, ये अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है बच्चे। आपसे पूछ रहा है ये अलग प्रश्न है। देखो जरा, ये डी गुकेश आपको बताना है सर किसको हराकर, डी गुकेश किसको हराकर सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं? तो डिंग लोरेन को हराकर बच्चे, डिंग लोरेन को हराकर। आपसे प्रश्न दोबारा फिर पूछा जाएगा कि बताइए 2025 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है। और सबसे खास बात यह है कि सबसे युवा बने हैं बच्चे, ये सबसे युवा बने हैं, सबसे युवा बने हैं। ठीक है भाई, किसको हराकर विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? डी गुकेश ने। आप बताओगे सर डिंग लोरेन इसका जवाब होगा, डिंग लोरेन इसका जवाब होगा, इसको हराकर। एशिया स्नूकर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब एक ही व्यक्ति जीत सकता है, उसका नाम है बच्चे मेरे नाम पर रखा हुआ पंकज आडवाणी। इनके टक्कर बनी है बच्चे, कोई भी याद रखना, पंकज नाम के टक्कर में नहीं है कोई भी। आप बताओ स्नूकर से खेलने वाले खिलाड़ी हैं। एशिया स्नूकर चैंपियनशिप, राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तब आप बताओगे सर पंकज आडवाणी के द्वारा जीता गया। पंकज ज्यादा गलत हो रहे हैं सर, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। दोबारा देखिए जरा, मैं एक बार बच्चे सारे प्रश्न बता दूं बच्चे, आपको दोबारा रिवीजन करा दूं, फिर अभी और भी प्रश्न, बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे बच्चे। रिवीजन तो हो जाएगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है ना, और भी पढ़ाने आगे को बात ये है बच्चे, और भी पढ़ाने हैं। कहानी को आगे बढ़ाएंगे बच्चे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ को आप अच्छे से कर लेना बच्चे। ये अभी अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, अभी बहुत प्रश्न बचे हैं, अभी चलते रहें, कहानी को अभी आगे बढ़ाएंगे बच्चे, अभी आगे बढ़ाएंगे। परेशान ना हो, अभी तो शुरुआत हुई है बच्चे कहानी की, अभी तो कहानी की शुरुआत हुई है। ठीक है भाई, अभी कहानी की शुरुआत हुई है। देखो खेल के भी हिस्से आ जाएंगे, खेल का यहाँ से बाहर नहीं होगा बच्चे, खेल का यहाँ से बाहर नहीं होगा। अगर आपने खेल अच्छे से पढ़ लिया ना, अगर आपने खेल अच्छे से पढ़ लिया तो यहीं से बात बन जाएगी। देखो जरा, सारे युद्ध अभ्यास आपके सामने लिखे हैं, एक ही पेज पर आपको सारे युद्ध अभ्यास मिल जाएंगे, सारे युद्ध अभ्यास मिल जाएंगे। बताइए जल्दी से, युद्ध अभ्यास शक्ति 2025 कहाँ आयोजित करा गया बच्चे, और किस किस के बीच में हुआ, ये भी आपसे पूछेगा। गुरुजी आपने क्या जीता है? मैंने कुछ नहीं जीता।
से युद्ध अभ्यास आप बताओगे सर। शक्ति होता है फ्रांस के साथ, शक्ति होता है बच्चे फ्रांस के साथ। युद्ध अभ्यास शक्ति 2025 फ्रांस के साथ होता है बच्चे, फ्रांस के साथ। डी होगा इसका जवाब बच्चे, डी होगा। आप बताओगे वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच, सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच, जाइमैक्स होता है भारत जापान के बीच। ये सारे पढ़ लेना, एक युद्ध अभ्यास आपको पेपर में मिलेगा। दिल्ली पुलिस वाले कान खोलकर अच्छे से सुन लें, कान खोलकर अच्छे से सुन लें बच्चे, आपके पेपर में एक युद्ध अभ्यास आएगा। और ग्रुप डी वाले भी अच्छे से सुने बच्चे, अच्छे से सुने, अच्छे से सुने, ठीक है भाई। ठीक है भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से कहानी को। युद्ध अभ्यास शक्ति 2025 फ्रांस के साथ, फ्रांस में हुआ है बच्चे, भारत और फ्रांस के बीच। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या रही है बच्चे? विश्व आर्थिक मंच में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में आप बताओगे सर किस में? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में आपको बताना सर विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच ने आपको बताना वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत की स्थिति क्या बताइए। देखो सारे सूचकांक भारत के लिखे हुए हैं आपके सामने। सर जी के जीएस और करवाए पर नहीं आया टच है भैया, क्या कह रहा ना आया कुछ, क्या कह रहा है भाई? देखो कोशिश एक टीचर यहाँ खड़ा होकर करता है, तुमसे पैसा तो ले ना रहा है कि कुछ खड़े होने की, है ना। मेहनत ही करता है तुम्हारे लिए, मेहनत ही करता है। फंस गए तो अच्छी बात, ना फंसे तो भी अच्छी बात। मैं यूट्यूब के तरफ से कोई पैसा नहीं है। तो सारे सूचकांक लिखे हैं, जैसे मानव विकास सूचकांक भारत का 130वां स्थान है, विश्व नवाचार सूचकांक में 40वां स्थान है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बदल चुका है। ये सब आपको पढ़ देना बच्चे। वैश्विक शांति सूचकांक में ये देख लेना आप। बाकी आप इधर ध्यान देना बच्चे, आप इधर ध्यान देना ना, आप इधर ध्यान देना। इसका जवाब क्या होगा? वैश्विक आर्थिक मंच विश्व ऊर्जा सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है बच्चे? भारत की स्थिति क्या है? तो मुझे इसमें बच्चे गड़बड़ लग रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ये ऊर्जा संक्रमण सूचकांक दिख रहा बच्चे कहीं भी? ये ऑप्शन गड़बड़ है बच्चे, इसके ऑप्शन गड़बड़ में, छोड़ देना इसे, है ना। मिता थला और टिगराना को अप्रैल 2025 में संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया गया है। हड़प्पा किस राज्य में स्थित? मतलब हड़प्पा के शहर है, आपको बताना है सर किस राज्य में है, किस राज्य में ना, उसमें ऑप्शन में गड़बड़ है। आपको बताना है सर मिताथला और टिग, आप बताओ सर टिगराना को अप्रैल 2025 में संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित करा गया है। आपको बताना है सर, आपको बताना है सब ये कहाँ है, ये कहाँ है सर ये दिल्ली पुलिस पब्लिक के पेपर में भी आए जाएंगे, बिल्कुल आएंगे बच्चे, आएंगे। क्यों परेशान हो रहे हो? आएंगे। अब जब बताइए, जो ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश हो रही है वही तो करा रहा हूँ। मिताथला और टिगराना आपको बताना एक ऐसे संरक्षित पुरातात्विक मतलब ये पुरातात्विक क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं। आपको बताना है सर ये दोनों कहाँ मिलेंगे? आपको मिलेंगे बच्चे हरियाणा, ये आपको नहीं बच्चे मध्य प्रदेश नहीं, हरियाणा। आप बताओगे सर मिताथला टिगराना दो ऐसे क्षेत्र हैं जो हड़प्पा के सभ्यता के हैं। आपको बताना है सर ये हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। चलें आगे, आगे देखिए आगे। भारत का पहला एग्रीकल्चर ड्रोन हब का उद्घाटन कहाँ करा गया बच्चे? पहले एग्रीकल्चर ड्रोन हब का उद्घाटन कहाँ करा गया? जल्दी से बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा बच्चे? पहले एग्रीकल्चर ड्रोन उद्घाटन कहाँ करा गया बच्चे? इसका जवाब दीजिए सभी, जवाब आना चाहिए बच्चे सभी का। बहुत बढ़िया प्रश्न है, एक एक प्रश्न चुनिंदा है। अब जो प्रश्न चलेंगे एक एक प्रश्न बढ़िया चलेगा बच्चे, एक एक प्रश्न बहुत अच्छा चलेगा। बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा ना? बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? पढ़ा होगा ये वाले प्रश्न तो आपने? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा, अच्छी बात। और पढ़ा है तो भी अच्छी बात। आप बताओगे सर एग्रीकल्चर ड्रोन हब का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आप कहोगे सर ये चेन्नई में करा जाता है बच्चे। कहाँ? चेन्नई में करा जाता है। भारत का पहला एग्रीकल्चर ड्रोन हब का उद्घाटन कहाँ करा गया बच्चे? आजकल ऐसे ड्रोन आ रहा है, आपने देखा नहीं होगा बच्चे, खाद जो छिड़कते हैं तो खाद इसमें भरिए और ये पूरे खेत में खाद डाल देते हैं, पूरे खेत में खाद डाल देते हैं। पांचवें प्रश्न बच्चे योग दिवस 2025, ये तो 11वां हुआ था। 5वां प्रश्न है योग दिवस 2025 का विषय क्या था बच्चे? इसका विषय क्या था? इसकी थीम क्या थी बच्चे? प्रधानमंत्री कहाँ पहुंचे थे? आपने देखा भी होगा बच्चे, ये पहुंचे थे कहाँ? विशाखापट्टनम में जाकर रिकॉर्ड हासिल करा था इन्होंने। आपको बताना है सर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आप बताओगे इसकी थीम थी वन अर्थ वन हेल्थ। आपको सर 20 का जवाब होगा, 20 का जवाब होगा ना। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये लिखा हुआ बच्चे। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी में पढ़ लीजिए, प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा। 11वां था बच्चे, लेकिन ये विशाखापट्टनम वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाएगा बच्चे। प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम में योग करा था बच्चे। कहाँ? विशाखापट्टनम गिनीज बुक में रिकॉर्ड रखा गया, क्योंकि एक साथ इतने लोग इकट्ठा कहे हुए थे बच्चे विशाखापट्टनम में। ठीक है भाई,
सर होमगार्ड की क्लास कब चलेगी? शाम को होगी बच्चे होमगार्ड की क्लास, है ना। होमगार्ड की क्लास शाम को होगी, लेकिन होमगार्ड में प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चे करंट के अच्छे से कर लेना। सर होमगार्ड यार बताते थे मेरे भाई, बता दी बस। राहुल कुमार ब्रेक लगा अपनी गाड़ी में। आइए जरा, पर्यावरणीय चिंताओं और आर्द्रभूमि कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किस झील के संरक्षण की बात कही है कि भाई ये पर्यावरण के कारण लगातार गड़बड़ में चल रही है, आप इसको संरक्षित करें। आपको बताना सुप्रीम कोर्ट ने किसको बच्चे, कौन सी झील को? आप कहोगे सर आना सागर झील है बच्चे। कौन सी? ये आना सागर, ऐसा पूछा जा सकता है बच्चे, बताइए जरा। ये अभी हाल ही में चर्चा में रही कौन सी झील है जो अपने पर्यावरण आर्द्रभूमि कानूनों के लिए चर्चा में रही? आना सागर झील। कमेंट में बताएंगे सर कहां पड़ती है, कहां पड़ती है। ये जरा, भारत के सबसे बड़े आदिवासी सशक्तिकरण अभियान का नाम क्या रखा गया है? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना सर इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा ना, कमेंट में बताएंगे इसका जवाब। सभी 7वें का जवाब क्या होगा कमेंट में बताएंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना सर इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा ना। जनजातीय अभिस्थान, दस्तक अभियान, सब कमेंट में बता देंगे इसका कमेंट में। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दे दिया है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, बताइए। ये ओबीसी की श्रेणी में आ चुके हैं, किस आपको बताना राज्य के द्वारा ट्रांसजेंडर का दर्जा दिया गया, किस राज्य? सर ये होमगार्ड के लिए भी, अरे भैया पढ़ ले यार, पढ़ ले। इसमें कहीं लिख तो डरा के ये प्रश्न इसी बैंक के पेपर में जैसे होमगार्ड में आते हैं, ऐसे दिल्ली पुलिस में आते हैं, ऐसे यूपी पुलिस में आएंगे, और ऐसे आपके बच्चे कहाँ पूछे जाएंगे? रेल में पूछे जाएंगे। तो किस राज्य के द्वारा? आपको सर असम के द्वारा, ए इसका जवाब होगा असम। बहुत बढ़िया है ना। जो ट्रांसजेंडर होते हैं आप सब जानते हैं, इनको किसका दर्जा दे दिया गया? ओबीसी का। किस कंपनी ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च करा है? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। सर कैसा है? भारत का पहला है, आपको बताना है सर ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च करा है। तब आप बताओगे सर अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रुप ने। याद बढ़िया करना है बच्चे इस प्रश्न को, अडानी ग्रुप के द्वारा ये लॉन्च करा गया है बच्चे, अडानी ग्रुप के द्वारा ये लॉन्च करा गया। ए इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा। ठीक है, आओ आगे जरा। सिलेक्स युद्ध अभ्यास 2024 भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ आयोजित हुआ बच्चे? ये 2024 का पूछ रहा है बच्चे, सिलेक्स युद्ध अभ्यास 2024। पहले तो ये पूछेगा सर भारत और श्रीलंका के बीच में होता है, खास इसलिए है क्योंकि भारत में हुआ है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है बच्चे सिलेक्स। ये हुआ है कहाँ बच्चे? विशाखापट्टनम में हुआ है बच्चे। कहाँ? आप कहोगे सर ये विशाखापट्टनम में हुआ है, ए इसका जवाब होगा बच्चे, ये विशाखापट्टनम में हुआ है बच्चे, ए इसका जवाब होगा विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। चले आगे। बहुपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? सी ड्रैगन बच्चे आपको बताना है सर, सी ड्रैगन कहाँ हुआ है? बहुपक्षीय है, मतलब कई देश इसमें मिलकर भाग लेते हैं सी ड्रैगन में। तो आप बताओगे, ऐसे ही पूछा जा सकता है 2025 सी ड्रैगन बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास, समुद्री युद्ध अभ्यास। आपको सर ये अमेरिका में हुआ है, साहब ये कहाँ हुआ है? अमेरिका में, ए इसका जवाब होगा। ये जरा, ये कुछ युद्ध अभ्यास लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ लेना, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे बच्चे, ये पीडीएफ में आपको लिखे मिल जाएंगे। खंजर आपसे पूछ रहा है सर 12, खंजर 12 भारत और किस देश के बीच होता है? सीधा सा प्रश्न है, बताइए खंजर भारत और किसके बीच होता है बच्चे? ये युद्ध अभ्यास खंजर भारत और किसके बीच होता है? जल्दी बताइए। आपको सर ये है ना, खंजर किसके साथ होता है बच्चे? खंजर, खंजर 12, यानी सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है बच्चे खंजर किसके साथ होता है? किर्गिस्तान के साथ होता है बच्चे, किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ। खंजर किसके साथ है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, किर्गिस्तान के बीच। कोलकाता स्थित भारतीय नौसेना के पूर्व कमान फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया बच्चे? फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? पूर्वी कमान है, ये बात बिल्कुल सही है सर, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। किर्गिस्तान के साथ होता है बच्चे, बताइए जल्दी से। कोलकाता में स्थित है, आप बताओगे सर इसका नाम पूर्वी कमान फोर्ट विलियम का नाम बदलकर, पहले से फोर्ट विलियम के नाम से जानते थे, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है? विजय मार्ग, दुर्ग विजय, या विजय दुर्ग, या सिंह बच्चे। ऑप्शन तीनों ही बढ़िया है, शुरू के आंसर देखना चाहता हूँ, सी दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे, सी, तो सी ही सही होगा, क्यों ना बच्चे लगा दिया जाए सी। आपको सर बिल्कुल सर लिखा हुआ भी है, विजय दुर्ग कर दिया गया है, विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया है, विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया गया है। आइए जरा, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा किसे दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? तो मैंने आपको पीछे भी कराया था, बताइए जरा किसको दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? बहुत बढ़िया, असम की राजधानी दिसपुर है, अब दूसरी राजधानी कौन सी बनेगी ये आपको बताना है। अबे सी, सीपुर सच्ची मुच्ची, वेरी गुड। डिब्रूगढ़ को बनाने की घोषणा करी गई बच्चे, डिब्रूगढ़ के द्वारा ना। चलो आगे, चर्चा में ऋषिकुलिया बीच किस राज्य में स्थित है बच्चे? ऋषिकुलिया बीच आपको बताना है ना, चर्चा में रहा बच्चे ऋषिकुलिया बीच, आपको बताना है सर कहाँ चर्चा में रहा है? आपको सर ये उड़ीसा में है,
चर्चा में रहा ऋषिकुलिया बीच, आपको सर कहाँ है? उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर। 4 अप्रैल को प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें किस वर्ष दिया गया? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो जरा, मनोज कुमार आपके सामने है बच्चे, इन्हें भारत कुमार के नाम से भी जानते हैं, इन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। आपको बताना है 4 अप्रैल 2025 को इनका निधन हो जाता है। इनको किस वर्ष, बच्चे आपसे पूछ रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया? आप सब जानते हैं बच्चे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। बिल्कुल सही। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे? आप आंसर दे रहे हैं सर 2015। बहुत बढ़िया, 2015 इसका जवाब होगा बच्चे, 2015 इसका जवाब होगा। ठीक है भाई, 2015 इसका जवाब होगा। अबे क्या होगा भाई? आइए जरा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको देख भी रहा होगा, अब समुद्र के नीचे देखेगी भारतीय इतिहास की झलक, भारतीय इतिहास की पुरानी चीज़ों को यहाँ दिखाया जाएगा। 48 साल पुराने नौसेना का जहाज INS गुलदार में बच्चे, किसमें बनाया जाएगा? INS गुलदार में सारी चीज़ें रखी जाएंगी। INS गुलदार अब महाराष्ट्र के तट पर होगा। भाई जो जहाज है तो जहाज का कहीं तो कहीं कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, इसका म्यूजियम बना दिया जाएगा। आपको सर ये महाराष्ट्र में बनेगा, महाराष्ट्र में ना। भारत का पहला पानी के अंदर अंडर वाटर म्यूजियम, आप बताओगे सर INS गुलदार में बनने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर बच्चे, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा, ये इसका जवाब हो जाएगा। चलो आगे, खान क्वेस्ट 2025 युद्ध अभ्यास कहाँ किया गया? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो वहां भी पीछे भी युद्ध अभ्यास लिखे थे, यहाँ भी युद्ध अभ्यास लिखे हैं, इन्हें भी अच्छे पढ़ लेना। तो खान क्वेस्ट होता है भारत और मंगोलिया के बीच, तो सब ये मंगोलिया में हुआ, ये मंगोलिया में हुआ। खान क्वेस्ट 2025 युद्ध अभ्यास मंगोलिया इसका जवाब होगा बच्चे, मंगोलिया इसका जवाब होगा। बढ़िया प्रश्न था ये वाला बच्चे। पीछे वाला ये INS गुलदार आपको याद रखना है बच्चे, पहला म्यूजियम बनेगा जो वाटर के अंदर होगा बच्चे, जो वाटर के अंदर होगा। भारतीय सेना द्वारा परीक्षण रुद्रास्त्र ड्रोन की रेंज क्या है? मतलब सर पहला प्रश्न तो यह आएगा कि भारतीय सेना ने बच्चे किसको बनाया है? रुद्रास्त्र। आपसे पूछेगा रुद्रास्त्र क्या है, आपको सर एक ड्रोन है रुद्रास्त्र, आपको दिख रहा होगा। इसकी रेंज क्या है बच्चे? तो ड्रोन की रेंज कितनी है? 170 किलोमीटर तक की रेंज है बच्चे इसकी। 170 किलोमीटर तक बच्चे इसको ये जा सकता है बच्चे। ड्रोन, ड्रोन तो आप सब देखते होंगे बच्चे। ड्रोन वीडियो रुक गई सर जी, चल तो गई है बच्चे, नहीं रुक गई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अभी चलेगी बच्चे, अभी चलेगी। ये बताइए बच्चे, इसकी बात चल रही है ड्रोन की बात, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। भारतीय सेना द्वारा परीक्षण रुद्रास्त्र ड्रोन की रेंज क्या है? तब आप कहोगे सर इसकी 170 किलोमीटर रेंज है, इसकी 100 चल गई होगी बच्चे, अब क्लास चल गई होगी ना, थोड़ा बहुत हो जाता है। आपको सर 170 किलोमीटर इसकी रेंज है। रुद्रास्त्र प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे बढ़िया प्रश्न यह आएगा कि बताइए रुद्रास्त्र क्या है? आपको सर एक ड्रोन है जो किसके लिए? भारतीय सेना के लिए बना है, भारतीय सेना के लिए बना। चल रही होगी क्लास। आइए जरा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आपको बताना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है बच्चे? ये तो सारे बच्चे पुराने लिखे हुए हैं, इन्हें काट देना आप, ये सारे पुराने लिखे हुए हैं ना, ये सब कैसे लिखे हुए हैं? पुराने हैं, कोई बात नहीं, गलती से लगा दिए गए होंगे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में, बाकी तो मैंने सारे इंडेक्स आपको कराए हैं अभी। आप बताओगे सर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की स्थिति 131वीं है, 131वीं है जून 2025 को। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, फिर दोबारा पढ़ लेना एक बार, अच्छे से पढ़ लेना। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 131वीं, 131वीं। जून 2025 को पंजाब द्वारा शुरू की गई योजना है, आपको बताना है सर, एक पंजाब के द्वारा योजना शुरू करी जाती है, इसको नाम दिया गया बच्चे क्या? जल्दी बताइए, इसको क्या नाम दिया गया? इसको क्या नाम दिया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तब आपको सर इसको उद्योग क्रांति नाम दिया गया बच्चे, इसको उद्योग क्रांति नाम दिया गया। ए इसका जवाब होगा बच्चे, ए इसका जवाब होगा। इसको क्या नाम दिया गया? उद्योग क्रांति इसको नाम दिया गया बच्चे, उद्योग क्रांति इसको नाम दिया गया। किस राज्य में कक्षा 5 तक हिंदी अनिवार्य कर दी गई है? आपको बताना है, कमेंट करना चाहिए बच्चे कि 5वीं तक आपको हिंदी पढ़ानी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम के बालक पढ़ेंगे, है ना, या अन्य किसी भाषा के पढ़ेंगे, लेकिन सभी मराठी भाषा के लिए लगातार चर्चा में रहता है। आप बता दीजिए सर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? जल्दी बताइए इसका जवाब क्या होगा बच्चे, इसका जवाब क्या होगा?
ए, बहुत बढ़िया सर। महाराष्ट्र ने इस कहा है कि भाई 5वीं तक के लिए हिंदी क्या हो जाएगी, अनिवार्य हो जाएगी। महाराष्ट्र ने ऐसा कहा है बच्चे। किस राज्य की कक्षा में 5वीं तक के लिए हिंदी अनिवार्य कर दी गई? यूएनओ द्वारा महिला किसान वर्ष किसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यूएनओ के द्वारा बताइए किस वर्ष को महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित करा है। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया लिखा हुआ भी है बच्चे, लिखा हुआ। आने वाला 2026 आप बताओगे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में घोषित होगा। बी इसका जवाब होगा बच्चे, बी 2026, बी 2026 यूएनओ द्वारा महिला किसान वर्ष घोषित करा गया 2026 को। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नाइटहुड की उपाधि 2025 में किसे प्रदान करी गई? बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, लिखा भी होगा, आपको देख भी रहा होगा बच्चे, आपको देख भी रहा होगा, है ना। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखर, है ना, आपको सर एन चंद्रशेखरन आपको बताना सर यूके की ना उपाधि दी जाती है, वो यूके की ना उपाधि दी जाती है। प्रधानमंत्री ऑप्शन में मिल गया ना तो आप अटक जाओगे सारे सारे। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर नाइटहुड की उपाधि आप बताओगे सर एन चंद्रशेखरन को मिली है, जो क्या है सर टाटा सन्स के चेयरमैन है, जो टाटा सन्स के चेयरमैन है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन प्रश्न, इसका जवाब बी आप बताओगे सर, बी द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर हुड की उपाधि। चलें आगे, आगे चलते हैं आगे। भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड का सम्मान किसे दिया गया? वही प्रश्न है बच्चे, वही प्रश्न है, बस आपको बताना है। लेकिन सब ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है ना। भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए ये देखो एक बार जरा, ये नाइटहुड की उपाधि दी गई बच्चे, द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये पूरी लाइन है ना, द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये तो होगी इनकी। अब प्रश्न यहाँ क्या कह रहा है? भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड का सम्मान किसे दिया गया? तब आप याद रखोगे, ये प्रश्न मैंने ऐसे नहीं लिखा होगा बच्चे, ये सुनीता भारती मित्तल को मिला है। ये दोनों प्रश्न अलग हैं बच्चे। मानद नाइटहुड का सम्मान आपको बताना सर किसके लिए? तो भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आपको बताना। देखो यहाँ तो प्रश्न अलग है और यहाँ प्रश्न अलग है, दोनों को अच्छे से कर लेना क्योंकि 2025 में मिले हैं। द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान तो एन चंद्रशेखरन को, और ये मिला है बच्चे भारत और यूके के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आप बताओगे सर ये मिला है किसको? सुनीता भारती मित्तल को, सुनीता भारती मित्तल को। इसका बी जवाब होगा बच्चे, बी। अच्छे से पक्का कर लेना इस प्रश्न को भी, दोनों को एक साथ। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वुमेन एंटरप्रेन्योर इन सस्टेनेबिलिटी से किसे सम्मानित करा गया? ये अलग प्रश्न है बच्चे, ये अलग प्रश्न है ना। तो आप बताओगे सर ये अलग प्रश्न है, ये देखना पड़ेगा भाई इसका जवाब क्या होगा। देख तो ये लगी हुई तो है, ऐसे चाहे 1 मिनट को छोड़ देना, ये देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं बच्चे, जैसे बताइए जरा, आ गया वो 2 ही आप याद कर लेना, कितने 3-4 याद करने की जरूरत नहीं है बच्चे, 2 ही आप याद कर लेना, 2 ही वो इंपॉर्टेंट हैं, बाकी से इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा बच्चे। इसका इतना खास पूछने की कोई बात नहीं है कि किसको, आप बताओ सर ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले दोनों ये पूछे जाएंगे। अब ज़्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब पूछ रहा बच्चे, मिस यूनिवर्स नहीं पूछ रहा, मिस वर्ल्ड आपसे नहीं पूछ रहा बच्चे, ये मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब आपसे पूछ रहा है। बताइए किसने जीता है, किसने जीता है? ठीक है, आंसर ए दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। तसोगो गायले ने जीता है बच्चे, किसने जीता है? तसोगो गायले ने जीता है, तसोगो गायले। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब आप बताओगे सर तसोगो गायले के द्वारा जीता गया है ना। थाईलैंड की अपोल सुचेता ने जीता मिस वर्ल्ड। देखो ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया पीछे भी, ये थाईलैंड की है बच्चे, थाईलैंड की। आप बताओगे सर थाईलैंड की अपोल सुचेता ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। मैं मिस यूनिवर्स नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूँ मिसेज वर्ल्ड। आप बताओगे सर ये किसने जीता है? तसोगे गायले ने जीता है, तसोगे गायले ने जीता है। चलें आगे। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली भारतीय बनी है, आपको बताना है सर वो भारतीय कौन है, वो भारतीय कौन है? विश्व की 7 ऊंची चोटी आपके सामने लिखी हैं। एशिया की बच्चे माउंट एवरेस्ट, उत्तरी अमेरिका की आप बताओ सर माउंट डेनाली, आपसे पूछेगा दक्षिण अमेरिका की आप बताओ माउंट एकांगुआ, अफ्रीका की आपसे पूछेगा माउंट किलिमंजारो, यूरोपीय की आपसे पूछेगा माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस सब लिखे हुए बच्चे। अंटार्कटिका की माउंट विसेंट, ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसुस्को। आप बताओगे सर सबसे ऊंची पहाड़ियां ना चोटियों को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की बन चुकी हैं काम्या कार्तिकेयन। आप बताओगे सर काम्या कार्तिकेयन, लिखा भी होगा। मात्र 17 वर्ष की आयु में इन्होंने ऐसा कर दिखाया, मात्र 17 वर्ष की आयु में ऐसा इन्होंने कर दिया बच्चे, 17 वर्ष की आयु में। चलें आगे। जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया बच्चे, जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थे साहब, किस लिए विख्यात थे? जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हुआ, आपको बताना है सर ये किस लिए विख्यात थे? जिमी कार्टर, बताइए जल्दी से। जिमी कार्टर का हाल ही में निधन हुआ, आपको बताना है सर वो किस लिए विख्यात थे बच्चे, किस लिए जाने जाते थे? जिमी कार्टर आपको बताना है साहब, जिमी कार्टर आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, जिमी कार्टर, जिमी कार्टर बताइए जल्दी से, जिमी कार्टर कौन थे, जिमी कार्टर कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है।
जल्दी बताओ। आप बताओ सर। अमेरिका के राष्ट्रपति थे साहब, ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। देखो कितना बड़ा कमेंट लिख रहा है ना, क्या लिख रहा है इतने बड़े कमेंट में। ठीक है सिस्टर, मैं भी आपको मिस करती हूँ। अरे तरीका, अबे ढक्कन हो यहाँ, पागल मत हो जाओ, पागल मत हो जाइए बच्चे, इनमें सब में पागल। आइए जरा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे सीबीआई ने 2026 के लिए अध्यक्ष किसे चुना है, ये आपको बताना है बच्चे। सीबीआई ने 2026 के लिए अध्यक्ष किसे चुना है। देखो सारे यहाँ लिखे हुए हैं कि हमारे कानून मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। कैग हमारे कौन है बच्चे, गिरीश चंद्र मुर्मू है। या चेंज हो गए, ये तो चेंज हो गए, दिखे ना अभी इस समय। सोलिसिटर जनरल चाहिए ना, छोड़ दें सोलिसिटर जनरल, ठीक है बच्चे, तुषार मेहता है। वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया हैं। नीति आयोग के सुमन के बेरी हैं। नीति आयोग के बच्चे वी आर सुब्रमण्यम है ना। आर्थिक सलाहकार कौन है, डॉक्टर वी आनंद नागेश्वरम है। महिला आयोग की रेखा शर्मा है। ठीक है भाई, आप बताओगे सर। मेरे हिसाब से गिरीश चंद्र मुर्मू तब चेंज हो चुके हैं ना, इसे आप चेक कर लेना एक बार। तो आपसे प्रश्न पूछा सीबीआई के नए 2026 के लिए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना बच्चे, ये आपको बताना है ना। बताओ जल्दी से। पराग जैन तो नहीं बने बच्चे, बीना सिंह भी नहीं है। एक बार चेक करना पड़ेगा इसे, चाहे छोड़ देना, इधर कोई ऐसा खास नहीं है ना, कोई ऐसा खास नहीं है बच्चे, इसमें भी कोई ऐसा खास नहीं। राजीव गांधी संवर्धन योजना किस राज्य ने शुरू करी है, आपको बताना है सर, किस राज्य के द्वारा शुरू करी गई राजीव गांधी संवर्धन योजना। इतना खास भी नहीं है, सीबीआई का आपसे अध्यक्ष पूछेगा, आपसे पूछेगा सर राजीव गांधी संवर्धन योजना, आपको बताना है सर ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू करी गई है। ऐसी योजना प्रश्न पेपर में पूछी जाती है बच्चे, हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है ना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। G7 का आयोजन 2025 कहाँ हुआ, पीछे पढ़ा चुका हूँ बच्चे, इसे तो मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ है ना। G7 2025 का आयोजन कहाँ होता है, आप बताओगे सर। इसका आयोजन होता है कहाँ, सब कनाडा में। इसका आयोजन कहाँ होता है, सब कनाडा में होता है, कनाडा में होता है ना। इसका आयोजन कहाँ होता है, कनाडा में। भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित करा गया है बच्चे, कहाँ स्थापित करा गया, ये नई दिल्ली में हुआ है बच्चे। कहाँ, ये नई दिल्ली में हुआ। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे। ई कचरा वाला, कि पहला ई कचरा इलेक्ट्रिक रूप से रिसाइकलिंग कचरे को कराएगा बच्चे, एक ऐसा पार्क बना है सर, नई दिल्ली में बना है। कहाँ बना है, सब नई दिल्ली में। चलें आगे। किरण रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, यह संबंध किससे है बच्चे, उम्मीद पोर्टल का संबंध किससे है, तो आप बताओगे सर जो वक्फ बोर्ड था ना बच्चे, जो वक्फ संपत्ति थी, तो उम्मीद पोर्टल बच्चे, उम्मीद पोर्टल या वक्फ बच्चे इससे जुड़ा हुआ वक्फ संपत्ति से है ना। ये याद कर लेना बच्चे, उम्मीद विधेयक कहते हैं बच्चे, जो किसके लिए आया था, वक्फ संपत्ति, लगातार चर्चा में रही थी बच्चे। वक्फ संपत्ति इंपॉर्टेंट है ये भी है ना, वक्फ संपत्ति इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी द्वारा एक पेड़ एक माह के नाम कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपको सर। ये शुरुआत करी गई थी धन योजना है ना, ये अभी नई योजना चली है बच्चे जिलों को बढ़ाने के लिए। तो आप बताओगे सर पीएम मोदी जी के द्वारा एक पेड़ एक माह के नाम से कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया, 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। कोपा संशोधन अधिनियम 2024 के तहत कर्नाटक में तंबाकू सेवन की किस उम्र तक बैन कर दिया गया, मतलब कहने का प्रश्न ये है, कर्नाटक ने तंबाकू पर बैन करा है कि 21 साल से नीचे का कोई भी बच्चा तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। ये आपसे पूछा जाएगा बच्चे, बताइए किस राज्य के द्वारा है ना, कर्नाटक के द्वारा बच्चे तंबाकू पर बैन लगाया गया है, तंबाकू पर बैन लगाया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, गजब का प्रश्न है, आपको ये याद रखना। तंबाकू पर बैन लगाया गया है कि 21 वर्ष से आयु का कोई भी तंबाकू नहीं है। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, ये भी इतना खास नहीं है, आप करना चाहो तो पेपर में पूछ सकता है। लियो मोंटेनेग्रो के द्वारा शपथ ली गई है बच्चे। ये पुर्तगाल के नए क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं बच्चे, प्रधानमंत्री बने। 21 साल याद करना बच्चे, 21 साल आपको याद रखना सब। तंबाकू पर रोक लगाई गई है किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा। आइए जरा, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है, ये बढ़िया प्रश्न है सर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष आप बताओगे सर। जोसेफ आर्से को, पान हेनरी को, एन लेवा बैरलोग को। आपको बताना 193 देश हैं तो सब जानते हैं, और मुझे लगता है मैंने कल परसों भी बताया था, एना लेना बैरलोग को बनाया गया है बच्चे, एना लेना बैरबॉक को बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। चलें आगे। आरबीआई द्वारा रेपो रेट घटाकर कितनी कर दी गई बच्चे, ये आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि ये बदल चुकी है अब आगे। किस आईआईटी ने प्लास्टिक पदार्थ को विघटित करने में सफलता हासिल की है, इसको बच्चे विघटित करने में सफलता हासिल करी, आपको बताना है। तो ये कौन सा होगा आपको सर, ये आईआईटी रुड़की होगा बच्चे, आईआईटी रुड़की होगा। प्लास्टिक पदार्थ को विघटन करने में सफलता हासिल करी है बच्चे, प्लास्टिक पदार्थ को भी गला सकता है बच्चे, ये आपको बताना है रुड़की के द्वारा, रुड़की के द्वारा। रुड़की कहाँ सर, उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। चले आगे। भारत और रूस के बीच 14वां युद्ध अभ्यास इंद्र 2025
कहां पर हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तेजी के साथ करा देता हूं क्योंकि प्रश्न आपको कराने, एक एक प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक बार पीडीएफ में और देना। 14वां अभ्यास आपको बताना सर, युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 कहां हुआ है बच्चे, कहां हुआ है? आप बताओगे सर। चेन्नई और बंगाल की खाड़ी में हुआ है बच्चे, चेन्नई में बंगाल की खाड़ी में हुआ है। प्रश्न तो ये पूछेगा सर कौन से नंबर का है? 14वां। और इंद्र किसके बीच? भारत और रूस के बीच बच्चे, भारत और रूस के बीच। चले आगे। आगे ऑपरेशन ब्रह्मा मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने किस देश में चलाया बच्चे? ऑपरेशन ब्रह्मा आपको बताना है। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए भारत के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है मानवीय ब्रह्मा। मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए आपको बताना है किस देश में चलाया गया बच्चे, किस देश में चलाया गया? यहां भूकंप आया था बच्चे, भूकंप आया था। भारत का पड़ोसी देश है, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। म्यांमार और थाईलैंड आपने देखा होगा सर, म्यांमार में चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, म्यांमार में। इसका जवाब बच्चे बी होगा, म्यांमार, ऑपरेशन ब्रह्मा बी, है ना। एनियोलॉस युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किसके बीच आयोजित हुआ बच्चे? किसके बीच आयोजित हुआ? एनियोलॉस युद्ध अभ्यास 2025। आप बताओगे सर एनियोलॉस युद्ध अभ्यास 2025 भारत और किसके बीच होता है? आप कहोगे सर ये ग्रीस के बीच होता है, भारत और ग्रीस के बीच होता है। एनियोलॉस युद्ध अभ्यास 2025 ये ग्रीस के बीच होता है, ग्रीस के बीच। भारत किस देश से P-81 समुद्री गश्ती विमान और F-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा? आपको बताना है सर किस देश से खरीदे जाएंगे, आपसे पूछेगा। सर चर्चा में रहे P-81 और F-35 क्या है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तब आप बताओगे सर ये अमेरिका से खरीदने वाला है बच्चे, अमेरिका से खरीदने वाला है, अमेरिका से खरीदने वाला है। P-81 समुद्री गश्ती विमान और F-31 लड़ाकू विमान। आप कहोगे सर F-31 लड़ाकू विमान आप याद रखेंगे बच्चे, इस किससे खरीदेगा? अमेरिका से, अमेरिका से। आइए जरा, आरबीआई के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे अधिक कर्जदार राज्य कौन सा? ऐसी भी बात है साहब, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा कर्ज किसके पास है बच्चे? देश का ऐसा राज्य आपको बताना है जो सबसे अधिक कर्ज में डूबा हुआ हो, जो सबसे अधिक कर्ज में डूबा हुआ हो। आपको सर वो तमिलनाडु राज्य है बच्चे, वो तमिलनाडु राज्य है। पेपर आपका सर पर है इसलिए तेजी के साथ प्रश्नों को करा दूं, थोड़ा सा तेजी के साथ प्रश्नों को करा दूं। डॉक्टर वी नारायण इसरो के 10वें अध्यक्ष किसके स्थान पर बने बच्चे? वी नारायण इस समय अध्यक्ष है, बिल्कुल साहब, डॉक्टर वी नारायण इसके अध्यक्ष हैं, इसरो के 10वें अध्यक्ष बने हैं। तो आप बताओगे डॉक्टर सोमनाथ के स्थान पर, डॉक्टर सोमनाथ के स्थान पर बने हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे। डॉक्टर वी नारायण इसरो के स्थान पर 10वें अध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर सोमनाथ के स्थान पर। ज्ञानेश प्रताप सिंह अर्धसैनिक बल के महानिदेशक बनाए गए हैं। आपको बताना है सर ये सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं बच्चे, किसके? ज्ञानेश प्रताप सिंह को आपको बताना है सीआरपीएफ 1939 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना होती है। आपको बताना सर एक अर्धसैनिक बल है, इसका महानिदेशक बनाया है, इसको महानिदेशक। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष वी रामासुब्रमण्यन को बनाया गया है। इन्होंने किसका स्थान लिया? आपने सुना भी होगा सर, आपको बताना है सर। नए अध्यक्ष तो आपको याद रखने हैं, रामासुब्रमण्यम को बनाया गया है, रामासुब्रमण्यम को। किसका सर? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है, नया अध्यक्ष, ठीक है भाई। तो आप बताओ सर इन्होंने किसका स्थान लिया है? अरुण कुमार का स्थान लिया है बच्चे, इन्होंने अरुण कुमार का स्थान लिया है। सी इसका जवाब होगा बच्चे, सी इसका जवाब होगा, सी इसका जवाब होगा ना, अरुण कुमार का स्थान लिया है, अरुण कुमार का स्थान लिया है। गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर, मैंने बताया नहीं था बच्चे ये चेंज हो चुके हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। आपसे पूछ रहा है सर गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नए नियंत्रण में महालेखा परीक्षक कौन बने हैं, यह आपको बताना है बच्चे। नए गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर नए कौन बनाए गए हैं, यह आपको बताना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आप बताओगे सर संजय मूर्ति नए कैग बने हैं बच्चे, संजय मूर्ति नए कैग बने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, संजय मूर्ति नए कैग बने हैं बच्चे, नए कैग बने। संजय मूर्ति ने बच्चे नए कैग के रूप में पदभार संभाला है। राष्ट्रपति भवन में उन्होंने शपथ लिए बच्चे। नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने बच्चे, नए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसको बनाएगा? ये पेपर में पूछा जा सकता है बच्चे, ये पूछा जा सकता है। पीछे भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय विमानपत्तन का विपिन कुमार बच्चे, विमान और विपिन ऐसे याद करना बच्चे, विमान और विपिन होगा ना याद। भारतीय विमानपत्तन का प्राधिकरण आप बताओगे सर विमान और पतन, तो विमान पतन, विमान विपिन, विमान विपिन। इसरो के अध्यक्ष बताइए, अभी तो आपको बता रहा था सर कौन बने हैं इसरो के नए अध्यक्ष, बताइए जल्दी से। वी नारायणन बने हैं, सब बिल्कुल बने हैं। सोमनाथन का स्थान लिया है, वी नारायणन बने हैं बच्चे, सोमनाथन का स्थान लिया है बच्चे, सोमनाथन का स्थान लिया है, ठीक है भाई, सोमनाथन का स्थान लिया है। आइए जरा, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने स्तन कैंसर के उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित करा है? आपको बताना है सर किसके द्वारा विकसित करा जाए ना। स्तन में जो कैंसर होते हैं उसके उपचार के लिए एक उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजन विकसित करा गया है। आपको सर आईआईटी मुंबई के द्वारा, आईआईटी मुंबई के द्वारा याद कर लेना बच्चे। स्तन कैंसर की बात चल रही थी, सर पढ़ा रहे थे कि स्तन में जो कैंसर होता है उसके उपचार के लिए है ना उन्नत इंजेक्टेबल हाइड्रोजल विकसित करा है बच्चे आईआईटी मुंबई ने, सॉरी आईआईटी मुंबई ने, बिल्कुल। किसके बीच? PSLV
60 मिशन को प्रक्षेपित होने के बाद 4 दिनों पर अंकुरित हुए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये पेपर में भी आ चुका बच्चे। किसके, ये उसमें पूछा था, किसके बीज BSLV 60 मिशन के साथ प्रक्षेपित होने के बाद आपको बताना सर 4 दिनों तक, 4 दिनों के बाद अंकुरित हुए। तो आप बताओगे सर, ये पेपर में पूछा गया था। अभी उसका पेपर नहीं हुआ था बच्चे, पैट का, उत्तर प्रदेश पैट का पेपर हुआ, तो आपसे पूछा गया बताइए अंतरिक्ष में किसके बीज उगाए गए हैं? लोबिया के बीज। किसके बीज? सब लोबिया के बीज उगाए गए हैं, लोबिया के बीज उगाए गए हैं। ठीक है भाई, अंतरिक्ष में उपाए गए, स्पेस में जाकर उगा दिए गए। आओ जरा आगे। IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार पर किसके साथ सहयोग किया है? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उल्टा भी पूछा जा सकता है IIT मद्रास के बारे में। ठीक है भाई, आपको बताना है, आपको बताना है। ठीक है, बताइए जरा, केंद्रीय सूचना मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय या केंद्रीय संचार मंत्रालय? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार, IIT मद्रास ने प्रोजेक्ट विस्तार पर किसके साथ सहयोग करा है? परिवहन मंत्रालय, नहीं केंद्रीय कृषि मंत्रालय? आप बताओ, इससे डी इसका जवाब होगा, केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय कृषि मंत्रालय। आइए जरा, भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर आ गया बच्चे? विदेशी मुद्रा के मामले में आप बताओगे सर, इसका आंकड़ा हो चुका है, भारत का सबसे नंबर पर चीन है, जापान, स्विट्जरलैंड, फिर भारत का स्थान चौथे स्थान पर आ चुका है बच्चे। भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, जिस पर विदेशी मुद्रा का भंडार है, आप बताओगे सर चौथे स्थान पर आ चुका है, चौथे स्थान पर। हाल ही में किसके द्वारा स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन सफलतापूर्वक करा गया है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, है ना। एक होता है स्पेस में डॉकिंग करना, किसी चीज को आपस में मिलाना, तो ये पूरी स्पेस डॉकिंग की बच्चे प्रक्रिया है जो आपके सामने लिखी हुई है। इसरो का स्पेस डॉकिंग मिशन आपको बताना है ना। आपस में मतलब किसी चीज को डॉकिंग करना, कहते नहीं बच्चे दो चीजें, जैसे ये समझ लीजिए बच्चे, देखो जैसे नीचे सबसे नीचे सैटेलाइट मिल रही है ना, ऑर्बिटल डॉकिंग, ऐसे सैटेलाइट का मिलाना, ऐसे आपस में आप बताओगे सर डॉकिंग करना, ये बच्चे इसरो ने सफलतापूर्वक करा है बच्चे, इसरो ने, है ना। प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। क्या डॉकिंग एक्सपेरिमेंट बताइए किसके द्वारा करा गया? पहला सफल हुआ है बच्चे, किसके द्वारा? आप बताओगे सर इसरो के द्वारा, इसरो के द्वारा। आइए जरा आगे, चीन के द्वारा पाकिस्तान को कौन सा उपग्रह दिया गया है बच्चे? ये मांगने वाला है, और मांगा इसने किससे? अपने ही दुश्मन से, अपने साथी से और भारतीय दुश्मन से। आप बताओगे सर चीन के द्वारा पाकिस्तान को कौन सा दिया गया है? आप बताओगे इसका जवाब क्या होगा बच्चे? इसका जवाब क्या होगा? क्योंकि ये, हाँ भाई, इसमें तो ऑप्शन में भी नहीं है, चलो इसे छोड़ो एक मिनट को, इसमें ऑप्शन में नहीं है ना। भारत का पहला CSIR इनोवेशन, है ना, कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च करा गया है बच्चे? कहाँ लॉन्च करा गया? ये बढ़िया है, आपसे पूछेगा सर ये बढ़िया है। उसे देखो ऐसा नहीं है कि विदेश का नहीं पूछेगा, लेकिन उससे नहीं पूछेगा, आपको बताना सर, वो बस मैंने ऐसे ही बना दिया कि पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स, आपको बताना सर मुंबई इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा बच्चे, मुंबई। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने दर्द और तनाव को महसूस करने वाला उपकरण विकसित करा है? मतलब समझ में आ रही है, टेंशन को भी, आपके अंदर कितने दिमाग में टेंशन है, आपने देखा होगा बच्चे, एक फिल्म में आती है 3 इडियट, तो कहते हैं डॉक्टर बड़ा चालू है, आमिर खान कहता है कि इसने कि किस व्यक्ति को कितनी टेंशन है, इस टेंशन को मापने का साला कोई उपकरण ही नहीं बनाया, अगर इसका भी उपकरण मिल जाए तो आपको बताना है सर, तो उससे पता लग जाए कि किस व्यक्ति को कितनी टेंशन है, कितनी टेंशन है। ऐसा कोई उपकरण नहीं बना जो आपकी टेंशन को माप दे, लेकिन सर एक संस्था ऐसी है जो ये काम कर रही है कि उसने बताया है कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा, है ना, JNCASR के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि हम आपके तनाव को भी, आपके टेंशन को भी माप सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही तो आपके दिमाग में कितनी टेंशन होगी, ऐसा भी सर विकसित कर दिया गया है। आप बताओगे सर, ऐसा भी विकसित कर दिया गया है। वैश्विक कॉफी उत्पादन में भारत की क्या रैंक है? आपको बताना है सर। कॉफी के उत्पादन में भारत की बताया जाता है 2025 में जो नए आंकड़े निकल कर आए हैं, ये 7वीं रैंक है। सबसे नंबर पर आपको सर अफ्रीका है, सॉरी दक्षिण अमेरिका है बच्चे, क्या नाम है उसका, ब्राजील है बच्चे। कौन सी है सर? ब्राजील है, ब्राजील। आइए जरा, वित्त मंत्रालय द्वारा राजस्व सचिव किसे नियुक्त करा गया है? आपसे पूछा जा सकता है बच्चे, राजस्व सचिव किसको नियुक्त करा गया है? आप बताओगे सर, तुहिन कांत पांडे को, तुहिन कांत पांडे को नियुक्त करा गया बच्चे। किसको? तुहिन कांत पांडे को नियुक्त करा गया है, ए इसका जवाब होगा, ए, है ना। किस बैंक द्वारा हर घर लखपति योजना शुरू करी गई? सर ऐसा भी है कि आपको लखपति बनाया जाएगा, चलो कुछ तो खुशी की बात होनी चाहिए आपको। सर ये SBI ने ऐसा करा है कि आपको लखपति बनाने की बात करी गई है, आपकी नौकरी लगेगी तभी आप लखपति बन सकते हैं, बाकी ये सब ढकोचले हैं, ढकोचले। किस देश ने सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का हिजाब पर पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है? पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है ना। ये भी ऑप्शन में भी, इसे भी आप छोड़ देना, कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें। किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है बच्चे? किस देश ने? आपको बताना है सर, अभी अभी जो 2025 में करा गया ना, क्योंकि वो उसमें प्रश्न 2-3 ऑप्शन में एक जैसे हैं, क्योंकि ये आगे बढ़ चुका बच्चे। 2025
आप बताओ सर। जिम्बाब्वे ने ऐसा करा है, जिम्बाब्वे। ऐसे बहुत सारे देश हैं, देखो ये ना रे, ऐसे बहुत सारे देश हैं। अब जिम्बाब्वे ऐसा हो चुका बच्चे, जिम्बाब्वे ने भी घोषणा कर दी गई है कि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में अपने राष्ट्रीय ध्वज को झुकाने का निर्णय लिया? मतलब सर दूसरा देश था। आपने सुना होगा सर इनकी डेथ होती है, तो बताइए वो कौन सा देश है बच्चे जिसने? इथोपिया, मिस्र या बच्चे ईरान? मतलब आपको बताना है। आपको सर मॉरिशस के देश ने, मॉरिशस देश ने कि यहाँ के प्रधानमंत्री की मृत्यु होती है तो अपना झंडा झुका दिया। मनमोहन सिंह के बारे में सब कुछ पढ़ देना, आपके सामने लिखा हुआ है। 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव कहाँ आयोजित करा गया बच्चे? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव कहाँ हुआ? चितवन नेपाल में हुआ है बच्चे। कहाँ? चितवन नेपाल में। 18वां हाथी और पर्यटन उत्सव कहाँ हुआ है बच्चे? चितवन नेपाल में हुआ है। चितवन नेपाल में हुआ है। बढ़िया प्रश्न है ये भी, चितवन नेपाल। सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण नेपाल और भारत के बीच कहाँ आयोजित हुआ बच्चे? कहाँ आयोजित हुआ? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। सूर्य किरण आपको बताना, सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है बच्चे। भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच होता है बच्चे। बताइए कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? नीरज हमारे साथ हैं बच्चे, नीरज हमारे साथ हैं। जल्दी बताओ बच्चे कहाँ हुआ है? आंसर आ रहा ए, बहुत बढ़िया। ये हुआ बच्चे कहाँ? सलझंडी नेपाल में। सलझंडी नेपाल में पूछा जाएगा बच्चे प्रश्न, ये बढ़िया है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण, 18वां संस्करण है बच्चे, सलझंडी नेपाल में हुआ है। कोच्चि में सहयोग होप टैंक युद्ध अभ्यास भारत और किस के देश के बीच हुआ है बच्चे? केरल के अंदर। कोच्चि में सहयोग हाफ टैंक युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। हाफ टैंक युद्ध अभ्यास, चलो देखते हैं इसे भी। कोच्चि में सहयोग हाफ टैंक युद्ध अभ्यास किसके बीच हुआ है? तब आप कहोगे सर ये वियतनाम के बीच हुआ बच्चे, वियतनाम के बीच। चले आगे। अभ्यास विनबैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, भारत और किसके बीच हुआ है? आपको कहोगे सर विनबैक्स होता है भारत और वियतनाम के बीच। आपको बताना है सर ये संपन्न हुआ है, कहाँ संपन्न हुआ है? हर हर महादेव सर जी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अंबाला में बच्चे, अंबाला में। विनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच अंबाला में हुआ है। पूर्वी लद्दाख में 3 सेनाओं के बीच हुए युद्ध अभ्यास को क्या नाम दिया गया बच्चे? पूर्वी लद्दाख में हुआ है तीनों सेना के बीच, तो बताइए इस युद्ध अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? ये पूर्वी प्रहार है बच्चे, पूर्वी प्रहार। किसके बीच हुआ है? आपसे पूछेगा, तीनों सेनाओं के बीच हुआ है बच्चे, तीनों सेनाओं के बीच हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तीनों सेनाओं के बीच हुआ है बच्चे, तीनों सेनाओं के बीच हुआ है ना सर, इसका हो गया तो है ना। आइए जरा आगे चलते हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबन योजना की शुरुआत किन राज्यों में करी गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे ये वाली। आपको बताना है सर स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किन 2 राज्यों में हुई थी बच्चे? स्वावलंबनी योजना की शुरुआत मेघालय और असम में शुरुआत हुई है बच्चे, मेघालय और असम में इसकी शुरुआत हुई है, मेघालय और असम में इसकी शुरुआत हुई है। कार्बन बाजार पर आयोजित प्राकृतिक 2025 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? कार्बन बाजार पर आधारित बच्चे आपको बताना है, कार्बन बाजार पर आधारित, कार्बन बाजार पर आधारित प्राकृतिक 2025 आपको बताना सम्मेलन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है? आपको सर ये नई दिल्ली में हुआ है। ये कहाँ हुआ है? सब नई दिल्ली। ए इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। कार्बन बाजार पर आयोजित प्राकृतिक 2025 सम्मेलन, प्राकृतिक 2025 सम्मेलन नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली। पीयूष गोयल ने कहां पर कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन करा है? ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन आप अवश्य मुंबई में करा गया है। भारत कलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन मुंबई में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर करा गया? ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे, और इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री कर दें। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन आप बताओ सर भारत मंडपम में नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करा गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पढ़ लें बच्चे इन सभी प्रश्नों को, टाइम कम है। चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी है? ये आपके याद हो जाएंगे, आप एक बार इसे पढ़ें। पंकज सर एक बार बोलिए ना, शेयर करने के लिए लाइक संख्या 4000 हो जाए बच्चे, कोई बात नहीं, जैसी भी है ठीक है ना, बस आप पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाए, पेपर में आपका काम हो जाए। आप कहोगे सर इसका जवाब होगा बच्चे ब्रह्मपुत्र, इसका जवाब होगा, क्योंकि अब टाइम बच्चे लाइक या सब्सक्राइब या उसका नहीं है, अब टाइम आपके पेपर का है। चीन ने भारतीय सीमा के निकट किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध बनाने की मंजूरी दी है? आप कहोगे सर इसका जवाब क्या होगा? ए इसका जवाब होगा, ए इसका जवाब होगा। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी करा गया है किसके द्वारा? किसके द्वारा? आप बताओगे सर इसे नीति आयोग जारी करता है, इसे नीति आयोग जारी करता। कौन जारी करता है? आपको क्वेश्चन नीति आयोग। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी करा गया, नीति आयोग के द्वारा जारी करा गया। चलें आगे, आगे चलते हैं। किस राज्य ने सम्मान संजीवनी मैप लॉन्च करा है बच्चे? मैप लॉन्च करा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना है सर सम्मान संजीवनी मैप किसने लॉन्च करा है? तब आप बताओगे सर पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा। सम्मान संजीवनी मैप
आप बताओ सर ये हरियाणा ने लॉन्च करा है, डी इसका जवाब होना चाहिए, हरियाणा होना चाहिए, हरियाणा। तो सम्मान संजीवनी मैप आप बताओगे सर ये हरियाणा के द्वारा। सिल्वर नोटिस किसके द्वारा लॉन्च करा गया बच्चे, सिल्वर नोटिस, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप बताओगे सर ये आपको बताना, डेट सीधा सीधा याद करना, इंटरपोल के द्वारा सिल्वर नोटिस बच्चे, दुनिया की पुलिस कहते हैं इसे, तो कोई एक नोटिस जारी करा गया है बच्चे इसके द्वारा, तब आप बताओगे सर इसे सिल्वर नोटिस कहा गया। अंतरराष्ट्रीय कोलकाता फिल्म महोत्सव 2024 के 30वें संस्करण का फोकस कौन सा देश था, फोकस देश आपसे पूछेगा बच्चे, फोकस देश आपको सर फ्रांस इसका फोकस देश था, फ्रांस इसका फोकस देश था। श्रीलंकाई नौसेना ने 17 भारतीय मछुआरों को कहां से गिरफ्तार कर लिया, फिर उसके बाद बच्चे ने छोड़ दिया गया, आप बताओ सर कहां से, तो नेदुन थीवु द्वीप श्रीलंका से, नेदु थीव द्वीप श्रीलंका से, ठीक है भाई, यहां से इसे क्या कर लिया गया बच्चे, गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय मंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के स्थानीय, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, राष्ट्रीय मंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति बैठक कहाँ आयोजित करी गई बच्चे, बिहार में हुई थी, ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ आयोजित की गई, आप बताओ सर इसका बिहार लगा लेना, ऑप्शन बिहार है ना, ये ऑप्शन इसके चेंज हो चुके होंगे, आपको सर इसका जवाब होगा बिहार, ये बिहार इसका जवाब होगा, बिहार राजधानी पटना में। राष्ट्रीय मंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की स्थायी समिति बैठक कहाँ हुई है, आपको सर बिहार में हुई है, बिहार में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ, सर ऐसा भी सम्मेलन होता है, बिल्कुल साहब, अंतर्राष्ट्रीय, देखना ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय रोगी सुरक्षा सम्मेलन 2025 ये बच्चे नई दिल्ली में होता है, कहाँ होता है सब, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, है ना, ये कहाँ होता है सब, नई दिल्ली में। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए मुक्त पोषण युक्त भोजन योजना किस देश ने लागू की है, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चे, किस देश के द्वारा लागू करी गई है, तो जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनके लिए मुक्त पोषण युक्त भोजन आपको बताना है, मुक्त भोजन दिया जाएगा, योजना किसके द्वारा, ये इंडोनेशिया के द्वारा बच्चे, ए इसका जवाब होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया किस समूह का नया सदस्य बना है, 11वां सदस्य बना है बच्चे, आप बताओगे सर इंडोनेशिया किस समूह का 11वां सदस्य बना है, ब्रिक्स का बना बच्चे, है ना, 11वां सदस्य बना है बच्चे, 11वां सदस्य बना है, ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है। ब्रिक्स के बारे में सब कुछ लिखा है बच्चे, ब्रिक्स के बारे में सब कुछ लिखा है। ये जरा, पाकिस्तान ने कहां अपने सबसे बड़े परमाणु संयंत्र के निर्माण के लिए लाइसेंस जारी किया है, आपको बताना है, सबसे बड़ा, ये भी पाकिस्तान के प्रश्नों को छोड़ो, कोई इतना खास नहीं है। बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान को किस देश की सहायता से शुरू करा गया है ना, नेपाल के अंदर बाल विवाह को रोका जाएगा, तो बाल विवाह मुक्त नेपाल अभियान को किस देश की सहायता से शुरू करा गया है, किस देश की सहायता से शुरू करा गया है, तो ऐसा करने वाला अपना प्यारा भारत है। प्रश्न पूछा जा सकता है, बताइए बाल विवाह मुक्त अभियान किस देश में भारत ने चलाया है, तब आपको सर नेपाल में चलाया है, नेपाल में चलाया है, नेपाल में बाल विवाह के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करा गया है। अमेरिका ने हाल ही में किस संगठन की सदस्यता छोड़ने का फैसला किया है बच्चे, हाल ही में तो नहीं छोड़ा, पीछे छोड़ा था बच्चे, WHO का, हाल ही में कोई नहीं छोड़ा, अभी हाल ही में नहीं छोड़ा। ब्रिक्स का 9वां सदस्य कौन बना है बच्चे, 9वां सदस्य आपसे पूछ रहा, 11वां नहीं पूछ रहा, 9वां, तो 9वां आप बताओगे सर कौन बना है, ऑप्शन इंग्लिश में तो गलत लिखे, इंग्लिश में तो सही लिखे हैं बच्चे, ब्रिक्स का 9वां सदस्य कौन बना है, ये हिंदी में नाम गलत लिखे हैं बच्चे, नाम गलत नहीं हिंदी में, ये इजिप्ट बना बच्चे, कौन सा इजिप्ट बना है, मैंने बताया था बच्चे 11वां सदस्य कौन बना है, 11वां आपको सर इंडोनेशिया बना है, इंडोनेशिया बना है, देखो सब लिखे होंगे यहाँ कौन कौन सा कब बना है, कौन कौन सा कब बना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मैकिन्ले रखा है बच्चे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको बताना सर किसका नाम बदला गया है कि माउंट मैकिन्ले कर दिया गया, ठीक है भाई। जल्दी बताइए बच्चे, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बदला गया है, तो आप बताओ सर माउंट एल्बर्ट का नाम बदलकर आप बताओगे सर माउंट मैकिन्ले कर दिया गया है। सर कहाँ की ऊंची चोटी है, अफ्रीका की। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है बच्चे, महिला शांति, प्रश्न कह रहा है महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन 2025, ये बच्चे जबलपुर में या नई दिल्ली में, आपका जवाब क्या आ रहा है, जबलपुर नहीं, नई दिल्ली होना चाहिए, नई दिल्ली है ना। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आप बताओ सर नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में, है ना। साइबर अपराध की जांच 78वां, थोड़ा कट गया प्रश्न बच्चे। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश को गैर बासमती सफेद चावल निर्यात करने की मंजूरी दी, है ना। गैर बासमती चावल आप बताओगे सर किस देश को, किस देश को, बाकी छोड़ देना, इतने खास में नहीं है ना, इन प्रश्नों को छोड़ो बच्चे, है ना। तो भारत के पहले समुद्री गिलास का मैंने आपको बताया था बच्चे, इसका उद्घाटन कहाँ करा गया है, स्टालिन के द्वारा, कन्याकुमारी बच्चे, तमिलनाडु में, स्टालिन के द्वारा, है ना। 45वें, अब बाकी छोड़ देना, आपके बाकी जो प्रश्न आपके बच्चे हैं बच्चे उन्हें कल करा दूंगा, बाकी तो है ही नहीं बच्चे, प्रश्न तो खत्म हो लिया इसमें ना। ये PDF आपको मिल जाएगी पूरे टेलीग्राम चैनल पर बच्चे, PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप इसे एक एक बार जरूर पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको बता रखा बच्चे,
स्टैटिक जीके बाई पंकज सर पर आप जा सकते हैं बच्चे। स्टैटिक जीके बाई पंकज सर को आप सर्च करना, उस पर जाकर बच्चे आप इसे सर्च करोगे तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। स्टैटिक जीके बाई पंकज सर, सारे काम की पीडीएफ आपको मिलेंगे इस पर। सारे काम की लगातार नोटिफिकेशन क्लास का जाता रहता है आपके पास। जिसने लाइक नहीं करा है बच्चे लाइक कर देना, जिसने अभी लाइक नहीं करा है लाइक कर देना ना। जितने जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको कराए हैं, तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।